Hello everyone, a very refreshing good morning, good afternoon and good evening। आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मेरी तरफ से ग्रीटिंग। तो स्वागत है आपका स्किल नेबुला की चैनल में, जहाँ पे हमारा सीरीज चल रहा है डॉकर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और आज इसका लास्ट डे होने वाला है, बट आई विल नॉट से दिस इज गोइंग टू द लास्ट डे, बिकॉज मैं इस टॉपिक में आपको एडिशनली कुछ कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? जस्ट बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ एआई एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस एआई विद द डॉकर। तो अगर आप एजेंटिक एआई सीखना चाहते हो डॉकर के साथ, तो आपको इसी सीरीज में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर आप उसको स्किप करना चाहो, इट्स अप टू यू, यू कैन स्किप दैट पार्ट एंड यू कैन वॉच टिल दिस फॉर द वीडियो। बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एजेंटिक एआई भी सीखो कि आप डेवऑप्स में, क्लाउड में और डॉकर जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ कैसे इंटीग्रेट करके साथ में कैसे यूज कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ ये आपको एक एडवांटेज देता है इंटरव्यू में एंड जॉब्स प्लेसमेंट्स में, क्योंकि आज के टाइम पे जो डॉकर है, मैक्सिमम लोग गेन कर रहे हैं नॉलेज के बारे में, पर द ड्यूरेशन इज नाउ गोइंग विद द एआई। तो आज का समय एआई के साथ जा रहा है, दिस टाइम इज फ्लोइंग। तो अगर आप एआई के साथ जा रहे हो, उसी फ्लो में जा रहे हो, तो इट्स अ बेटर कि आप उसको लर्न कर लो और आपको एक एडवांटेज मिल रहा है, उस एडवांटेज का फायदा उठा लो। तो चलो आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एंड अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कोई दोस्त है जो डॉकर सीख रहा है, क्लाउड में इंटरेस्टेड है, आप उसको ये वीडियो रेफर कर सकते हो सो डेट कि आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो सके। तो इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो हमारा टॉपिक आज स्क्रीन पे है हमारे, और वो टॉपिक है हमारा कि डॉकर कंपोज क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे कि दिक्कतें क्या आ रही है जिसकी वजह से हमें डॉकर कंपोज को सीखने की जरूरत है। जब हम ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे और जब हमारा वाई क्लियर हो जाएगा, तब हाउ पार्ट पे हम जंप करेंगे, जहां पर हम सीखेंगे कि डॉकर फाइल्स को लिखते कैसे हैं, डॉकर फाइल्स के रूल्स क्या क्या हैं, तो और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों इंडस्ट्री आज इसको यूज कर रही है, क्यों इंडस्ट्री में अडॉप्ट किया जाता है। तो अगर इंडस्ट्री रेलेवेंट है तो ये वीडियो देखनी तो पूरी बनती है, क्योंकि आपको काम कराना करना है वो आप इंडस्ट्री में करोगे। आप अपने लोकल सिस्टम में नहीं करने वाले हो, आप अपने छोटे से सर्वर पे नहीं करने वाले, आप एक इंडस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि लास्ट में इंटेंट क्या है, आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट बनना है। तो आपको ये चीजें भी सीखनी पड़ेगी कि जरूरत क्यों है एंड क्यों इसके लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों लोग इसको यूज करें इस टूल को। ठीक है, सिर्फ डॉकर सीखना नहीं इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एडवांस टूल्स भी आपको सीखने जरूरी हैं। तो हम YML जो फाइल होती है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, उसे लिखना सीखेंगे, उसके सिंटैक्स को सीखेंगे। आप ऐसे स्क्रैच से लेकर आप लिखना सीख सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, अगर आपने कभी कोडिंग नहीं की है, फिर भी आप इस कोड को लिख सकते हो, एक YML फाइल आप क्रिएट कर सकते हो। डरने की कोई बात नहीं, अगर आपका बैकग्राउंड एक कोडिंग से नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, यू डोंट हैव टू वरी। फिर हम बात करेंगे सर्विसेज के बारे में, नेटवर्क्स के बारे में, वॉल्यूम्स के बारे में, इन कंटेक्स्ट ऑफ द डॉकर, बिकॉज इन सभी चीजों को हमने अलग वीडियो में कवर कर रखा है, जहाँ पे हमने नेटवर्क में वॉल्यूम्स को कवर किया था। इन कंटेक्स्ट ऑफ डॉकर कंपोज आज हम उनको डिस्कस करेंगे। फिर कंपोज की कमांड्स क्या क्या है, मैंने कुछ जो बेसिक कमांड है और जो मोस्टली कमांड्स यूज होते हैं, वो आपके लिए कमांड्स भी लेकर आया हूँ। इन कमांड्स को आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इनका यूज कैसे करना है। तो डॉकर कमांड्स, सॉरी, डॉकर कंपोज कमांड्स भी आज हम कवर करेंगे टॉपिक में। इसके साथ जो भी हम फाइल लिखेंगे, एक फाइल हम वर्किंग फाइल लिखेंगे, इट मीन्स उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे विद अवर प्रोजेक्ट। तो हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो हमारा 2 टियर प्रोजेक्ट होने वाला है, जहाँ पे फ्रंट एंड क्लास होगा, डेटाबेस हमारा MySQL कंटेनर के अंदर रन कर रहा होगा। पर इस प्रोजेक्ट को हमने ऑलरेडी कर रखा है 2 टियर प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, तो आई विल हाईली रिकमेंड गो एंड वॉच दैट वीडियो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। पर आज हम सीखेंगे डॉकर कंपोज की मदद से कैसे कर सकते हैं। हमने डॉकर रन के थ्रू किया है, बट डॉकर कंपोज आज की वीडियो में होगा। और डॉकर कंपोज जब आप सीखोगे, फिर आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा कि भैया इससे इजी वे तो कोई हो ही नहीं सकता कि कैसे आप बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड को रिड्यूस करके सिर्फ आप सिंगल लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये ऑटोमेशन आज की वीडियो में टिल एंड बने रहिए, और ये ऑटोमेशन सीख के जाना। और जो मेरा टॉपिक बच रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चों के साथ में, सो दैट आपको ऐसा नहीं लगे कि टॉपिक से मिस हो गया।
तो मैं आपको डॉकर हब का इंट्रोडक्शन दूँगा, डॉकर हब क्या है, कैसे काम करना है और आपको अपनी इमेज ओन इमेज हाउ यू कैन पुश योर टू योर डॉकर हब। तो अपने अकाउंट पे कैसे पुश करोगे अपनी इमेजेस को, तो वो आप चीज़ें इसमें सीखने वाले हो। और लास्ट में मैं कुछ बेसिक बेसिक आपसे क्वेश्चन आंसर भी करता रहूँगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस थ्योरी पार्ट, तो मैंने उनको फ्रेम अलग से ऐसे क्वेश्चन नहीं किया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो आपको आंसर्स मिल जाएँगे इस वीडियो के थ्रू ही, ठीक है? तो मैंने इसको अलग से फ्रेम नहीं किया, बट फिर भी मैं आपके लिए कुछ 5-6 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है व्हाई डॉकर कंपोज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सीखते हैं कि व्हाई टॉपिक जो है हमारा, व्हाई क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, उससे पहले एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि मान लो आप एक EC2 सर्वर पे एक एप्लीकेशन बना रहे हो। तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मैंने छोटा-सा सिंपल सा डेमो पर्पज़ के लिए बनाया है। जहाँ पे आपके 4 कंटेनर्स यूज़ होने वाले हैं फॉर योर एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशंस के लिए जो 4 कंटेनर्स हैं, पहला कंटेनर है आपका फ्लास्क का कंटेनर होगा। दूसरा जो आप कंटेनर बनाओगे वो कंटेनर होगा आपका रेडिस का। रेडिस बेसिकली यूज़ होता है कैश के लिए, ठीक है? तो जब आप इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो आपको कैश भी यूज़ करना पड़ता है फॉर द फास्टर लोडिंग ऑफ योर वेबसाइट एंड योर एप्लीकेशन। तो उसके लिए आप रेडिस यूज़ करते हो। उसके अलावा आप डेटाबेस यूज़ करते हो, जैसे कि माइस्क्यूएल हो गया, आप एक डेटाबेस भी यूज़ कर रहे हो और एनजीएनएक्स यूज़ होता है रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। तो आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो इन चारों को मिला के अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ये तो ऐसा प्रोजेक्ट होगा, ये 4 टियर प्रोजेक्ट होगा। 4 टियर का मतलब 4 कंटेनर्स एक साथ मिलके एक एप्लीकेशन को या एक प्रोजेक्ट को वर्किंग स्टेट में लेकर आ रहे हैं। तो 4 कंटेनर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है? इट इज़ अ 4 टियर प्रोजेक्ट। इस 4 टियर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए, कैन यू टेल मी हाउ मेनी कमांड्स यू हैव टू रन? मिनिमम कितने कमांड्स आपको लगते हैं कि मिनिमम भैया इतने कमांड्स तो मुझे रन करने ही पड़ेंगे अगर इस प्रोजेक्ट को मैं बनाना चाहता हूँ? आप कमेंट करके बताओ कितने कमांड्स आपको लगता है, इसे मिनिमम आप कितने कमांड को रन करोगे तो ही ये प्रोजेक्ट बन पाएगा। एडिशनल मिनिमम इसमें कोई सी भी कमांड हो सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल स्टेप्स लेके जाओ तो थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। मैं मिनिमम कमांड्स की बात करता हूँ कि मिनिमम कितने कमांड्स आपको रन करने पड़ेंगे। सबसे पहले इस फ्लास्क कंटेनर को बनाना है। ये फ्लास्क कंटेनर बनाने के लिए क्या चाहिए? आपके पास एक इमेज चाहिए। इस फ्लास्क कंटेनर के लिए इमेज बनानी पड़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट कमांड, ठीक है? एक फर्स्ट कमांड आपकी होगी डॉकर के लिए, फ्लास्क कंटेनर बनाने के लिए। तो आपने फ्लास्क कंटेनर के लिए आपने बनाया, ठीक है? उसके बाद एक रेडिस के लिए कमांड होगा। रेडिस क्या करोगे? आप डायरेक्टली पुल करोगे। तो डॉकर डॉकर रन रेडिस, तो ये कमांड आप रन करने वाले हो। फिर आप डेटाबेस के लिए जो भी आपका बैकएंड होगा, आप डेटाबेस के लिए कमांड रन करोगे डॉकर कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए। nginx के लिए भी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है? और मैंने ऐसा एक डेमो के लिए मैंने यहाँ पे माइस्क्यूएल दिया, माइस्क्यूएल की जगह फ्लास्क रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लास्क, ठीक है? तो एक फ्लास्क के लिए भी आप कमांड चला दोगे। तो इतने कमांड्स तो आपको चलाने पड़ेंगे इन कंटेनर्स को रन करने के लिए। क्या इससे काम बन जाएगा सर? नहीं। अगर ये एप्लीकेशन एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, चारों कंटेनर्स मिलके एक एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए हमें? आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक नेटवर्क भी चाहिए। तो डॉकर नेटवर्क क्रिएट भी करना पड़ेगा। साथ में आपका डेटा हो वो लॉस ना हो जाए, तो परसिस्टेंट स्टोर करके रखना है। एक वॉल्यूम भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो भैया एक डॉकर वॉल्यूम वाला भी कमांड होगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सारे कमांड्स आपको समझ में आ रहे हैं विथ रीजन कि व्हाई वी हैव टू रन दिस कमांड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं। अब ये जो कमांड्स है ये है मिनिमम नंबर ऑफ कमांड्स दैट यू हैव टू रन टू डिप्लॉय दिस प्रोजेक्ट। तो अगर आपको प्रोजेक्ट को करना है तो आपको मिनिमम 6 कमांड्स तो लगने ही है, ठीक है? तो दिस इज जस्ट फॉर द 4 टियर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। अगर ऐसे मेरे पास 15 कंटेनर्स होंगे, तो अगर ऐसे मेरे पास 30 कंटेनर्स हो गए, अगर मुझे डिप्लॉय करना है, बस व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट, तो वहां पे आपको मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो जब मल्टीपल कंटेनर्स की बात आती है, देन यू हैव टू रन दिस कमांड हाउ मेनी टाइम्स? मिनिमम मान सकता हूँ 15 बार, मिनिमम टू मिनिमम 15 टाइम्स, मिनिमम टू मिनिमम 30 टाइम्स। इससे ज्यादा ही होगा बट मिनिमम मान रहा हूँ। इट मीन्स भैया एक ही कमांड को 15 बार 20 बार मुझे रन करना पड़ेगा। तो ये है प्रॉब्लम आपके डॉकर रन के साथ। डॉकर रन क्या है?
इट इज सुटेबल फॉर फ्यूअर कंटेनर्स। जहाँ पे आपको सिर्फ एक कंटेनर, दो कंटेनर्स बनाने हैं तो वहाँ पे सुटेबल है। और जहाँ पे आपको 15 20 25 30 कंटेनर्स को मैनेज करना है, उनको बिल्ड करना है, उनको क्रिएट करना है, डॉकर वॉल्यूम बनाना है, डॉकर नेटवर्क बनाना है, उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है, इन सभी के लिए क्या हो जाता है, डॉकर रन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। इससे डिसएडवांटेज क्या है कि आपको हायर मिस्टेक्स मिल सकती हैं। अगर एक ही कमांड को आपको बार-बार लिखना है, इससे क्या हो सकता है कि माइट बी पॉसिबल आपने 15 बार डॉकर रन समथिंग किया, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्पेस का मिस्टेक हो गया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, थकान हो सकती है। मतलब जितनी बार आप लिखोगे, उतने बार चांसेस है कि आप गलती कर सकते हो, देयर इज़ अ लिटिल बिट चांस। साथ में क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मुझे 30 कंटेनर्स रन करने हैं तो डॉकर रन, जो भी कंटेनर पहला है, पहला कंटेनर डॉकर रन अगेन, फिर डॉकर रन अगेन, डॉकर रन अगेन, डॉकर रन अगेन, ऐसे करते करते आई विल रन फॉर द 30 टाइम। साथ में मुझे हर बार नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे हर बार चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। और सिर्फ प्रॉब्लम इतनी रुकती नहीं है, अगर मुझे इन कंटेनर्स को रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए भैया कितने कमांड्स लगते हैं, कोई मुझे बता सकते हैं भैया को, हाउ मेनी कमांड्स यू यूजुअली नीड टू रिमूव अ कंटेनर। तो अगर रनिंग स्टेट में है कंटेनर तो आपको पहले उसे स्टॉप स्टेट में लेके जाना पड़ता है। जब आप स्टॉप स्टेट में लेके जाते हो उसके बाद आप उसे रिमूव करते हो। इट मीन्स एक अगर रनिंग कंटेनर है, अगर 15 रनिंग कंटेनर्स हैं, उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्टॉप स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। स्टॉप स्टेट में ले जाने के लिए 15 कमांड्स, 15 कमांड्स, फिर उनको स्टॉप स्टेट से डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए कमांड्स, देन आई हैव टू अगेन टाइप द 15 मोर कमांड्स। कितने कमांड्स हो गए, 30। अगर ये 30 है, इसके लिए आप मान सकते हो इट इज 60 डबल। तो ये तो सिर्फ कंटेनर से रिमूव करने के। सिमिलरली नेटवर्क से रिमूव करने के अलग कमांड्स है, वॉल्यूम्स को मैनेज करना, डिलीट करना, वो अलग कमांड है। तो कैन यू सी द complexity will grow if you are working on a larger number of containerized application। यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर्स हैं, मल्टीपल इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है, वहां पे तो भैया ये काम नहीं करने वाला। टाइम कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा, साथ में ये मैनुअल काम है, हमें हमेशा कमांड टाइप करनी पड़ेगी, तो इससे चांसेस हैं कि मिस्टेक्स भी ज़्यादा हों। अब इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक टूल डेवलप किया। हमने का मतलब द प्रोग्रामर या जो डॉकर है, ठीक है, डॉकर ने एक टूल को डेवलप किया, उस कम्युनिटी ने टूल डेवलप किया, उस टूल का नाम था डॉकर कंपोज। ठीक है, ये डॉकर कंपोज भैया क्या करता है, डॉकर कंपोज इज a tool that let us define and run multi-container Docker application using single YAML file। इट मीन्स कि मेरे पास अगर मल्टीपल डॉकर एप्लीकेशंस को रन करना है, मेरे पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं, उनको मैं क्या कर सकता हूँ, एक फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। और उन फाइल्स की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, सारे एप्लीकेशंस को एक साथ रन कर सकता हूँ, डिप्लॉय कर सकता हूँ। यही सिंपल मतलब है। Docker container is a tool that let us define and run multi-container Docker application। यहाँ पर मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, वैसे एप्लीकेशन को यूजिंग अ सिंगल YAML फाइल। तो अगर आपने एक फाइल बना दी, उस फाइल की मदद से सिर्फ एक कमांड में ये सारे एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। अगर आपको 15 कंटेनर्स है, 30 कंटेनर्स है, एंड इवन अगर 100 कंटेनर्स भी है, इन 100 कंटेनर्स को भी आप ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग अ सिंगल कमांड। तो आपने एक कमांड चलाया और ये 100 कंटेनर्स आपके रनिंग स्टेट में हो जाए। सिमिलरली आपने दूसरा कमांड चलाया, ये सारे कंटेनर्स ये स्टॉप हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे। ये बहुत ईजी हो जाता है अगर आप डॉकर कंपोज सीख लेते हो, और इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स में डॉकर कंपोज बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलो अब समझते हैं थोड़ा सा और डॉकर कंपोज के बारे में, कि ये सिंपल सा मैंने एक हिंदी में भी लिख के लाया आपके लिए। ये फाइल में पूरा प्रोजेक्ट लिखो, ठीक है, सॉरी, एक फाइल में पूरा पूरा प्रोजेक्ट लिखो, और एक कमांड से सब कंटेनर स्टार्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, आप मैनेज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन सिर्फ एक फाइल से ही चीजें हो जाती हैं, एक कमांड से सारी चीजें हो जाती हैं। उसी को हम बोलते हैं डॉकर कंपोज। तो ये बेसिकली टूल हमें इतने सारे एडवांटेजेस देता है। अब इंडस्ट्री में क्यों यूज होता है, इसका आइडिया लग गया है, बट फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपको समझने के लिए, और साथ में प्रिपरेशन भी हो जाएगी अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो। तो इंडस्ट्री में यूज क्यों होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या भैया। इसके पहला बेनिफिट है वन फाइल फॉर कंप्लीट एप्लीकेशन। इट मीन्स आपका आर्किटेक्चर कितना भी बड़ा हो, आपके 10 कंटेनर हो, 15 कंटेनर हो, 50 कंटेनर और 100 कंटेनर, उन सभी के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक फाइल ही काफी है। ठीक है, तो एक फाइल में आप पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज। दूसरा क्या है, इजी सेटअप फॉर न्यू डेवलपर्स। अब सोचो अगर 50 कंटेनर स्टार्ट कर रहे हैं, तो 50 कंटेनर के लिए तो 50 75 कमांड्स तो आपको टाइप करने पड़ेंगे। अगर एक न्यू डेवलपर है, नया पर्सन जो ज्वाइन किया है,
उसके लिए बहुत हेक्टिक काम होता है, उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उसको 50 कमांड्स याद रखने पड़ेंगे, उसको 50 डिफरेंट चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, उसको आर्किटेक्चर पूरा समझना पड़ेगा। अगर उसको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उस प्रोग्राम को मे बी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए या सही से मैनेज नहीं कर पाए। और अगर उसको सिर्फ एक कमांड चलाना हो, दैट विल बी ईज़ी फॉर हिम और हर टू एग्जीक्यूट दैट कमांड, राइट? अगर सिर्फ एक कमांड आपको रन करना है और दूसरी कमांड से स्टॉप हो जाए, पहले से स्टार्ट हो, दूसरे स्टॉप हो जाए, बाकी चीज़ें आपको कुछ नहीं करनी और सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो इसीलिए न्यू डेवलपर्स के लिए ईज़ी भी चीज़ें कर देता है, तो ईज़ी सेटअप है। थर्ड है ऑटोमेटिक नेटवर्क क्रिएशन। इट मीन्स जहाँ आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, एग्जाम्पल मैंने कैसे दिया, डॉकर नेटवर्क क्रिएट एक नेटवर्क, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं फॉर दिस एप्लीकेशन सो दैट दिस कंटेनर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है? एक उसके लिए हमने एक कमांड यहाँ पर रन किया। पर आप क्या करते हो, यहाँ से चीज़ें ऑटोमेट कर देते हो। इट मीन्स जो फाइल होगी, जिसको हम बोलते हैं डॉकर कंपोज़ फाइल, वो फाइल ही ऑटोमेटिक आपके लिए नेटवर्क क्रिएट कर देगी। आपको अलग से नेटवर्क क्रिएट करने की भी आवश्यकता नहीं है। साथ में क्या है, ऑटोमेटिक वॉल्यूम क्रिएशन। तो यहाँ पे आप जो ये वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट माइस्क्यूएल डेटा, ये आपको वॉल्यूम भी क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से, उस फाइल के अंदर ही सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपका कंटेनर भी क्रिएट हो जाएगा, आपका वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाएगा, आपका नेटवर्क भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? और क्या है, इजी स्केलिंग, इसको मैनेज करना, स्केल करना प्रोडक्शन लेवल पे वो बहुत ईजी होता है। साथ में उसको मेंटेन करना भी ईज़ी होता है। मेंटेन करना ईज़ी इसलिए होता है, अगर आपके ये 5 50 कंटेनर हैं, इस 50 कंटेनर को मैनेज करना होगा, 50 को इंडिविजुअली मैनेज करना पड़ेगा। और अगर वो सारी चीज़ें एक फ़ाइल के थ्रू मैनेज हो रही हैं, अगर आपने फ़ाइल के अंदर कुछ भी चीज़ किया तो वो चेंजेस किसमें इफ़ेक्ट होंगे? ये कंटेनर्स में इफ़ेक्ट हो जाएँगे। तो आपको हर इंडिविजुअली कंटेनर को जाकर मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर रहे हो? एक ऑटोमेटेड तरीके से उसको मैनेज कर रहे हो। तो दिस इज़ व्हाई कि जो डॉकर कंपोज़ है, वो इंडस्ट्री द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। और प्रॉब्लम इसके साथ क्या किया जाती है? प्रॉब्लम्स इसके साथ ये थी कि ये हायर मिस्टेक्स क्रिएट करता है और ये टाइम वेस्टेज ज़्यादा क्रिएट कर देता है, ठीक है? छोटे लेवल के प्रोजेक्ट के लिए 1 कंटेनर है, 2 कंटेनर है, तो वहाँ तक तो बात सही है कि डॉकर रन से चीज़ें मैनेज कर लो, 2-3 कंटेनर्स की बात है। पर मल्टीपल कंटेनर्स के लिए भैया ये हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये जो डॉकर कंपोज़ की फाइल होती है, ये डॉकर कंपोज़ की फाइल क्या-क्या इंक्लूड करती है अपने आप में? इसमें इंक्लूड होता है कौन सा इमेज रन करना है। ये इन्फॉर्मेशन किसको देते हो? डॉकर कंपोज़ फाइल को। क्योंकि जब डॉकर कंपोज़ फाइल होती है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी पड़ती है। कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब सेटिंग। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, एक फाइल में पूरा प्रोजेक्ट लिखो और एक कमांड से सब कंटेनर स्टार्ट हो जाएँगे। तो पूरा प्रोजेक्ट लिखो, पूरा प्रोजेक्ट लिखो, इट मीन्स प्रोजेक्ट कैसा होगा? क्या इमेज यूज़ होगी? तो कौन सा इमेज रन करना है, वो आप उस फाइल में लिख के उसे बताते हो डॉकर कंपोज़। कितने कंटेनर्स बनाने हैं? कितने आदमी थे? सिमिलरली कितने कंटेनर्स बनाने हैं? आप जितने कंटेनर्स बनाना चाहो वो आप बता सकते हो। अगर आपने उसको 10 बताया तो 10 कंटेनर क्रिएट करता है। अगर आपने उसको 100 बोल दिया, 100 कंटेनर्स क्रिएट हो जाएँगे, ठीक है? तो आप उसको फाइल में बताते हो। और क्या उसको बताते हो? कौन-सा पोर्ट एक्सपोज़ करना है। पोर्ट एक्सपोज़ जो कमांड लिखते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हो। कौन-सा वॉल्यूम अटैच करना है। कौन-सी नेटवर्क यूज़ करनी है। तो बेसिकली इसके अंदर सारी सेटिंग्स होती हैं, सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, इमेज कौन-सा यूज़ करना है, वॉल्यूम कौन-सा होगा, नेटवर्क कौन-सा होगा, पोर्ट कौन-सा होगा, कंटेनर कैसे बनाने हैं, किसको पहले बनाना है, किसको बाद में बनाना है, कोई कंटेनर क्रैश हो जाए तो कैसे होगा, कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो एवरी कॉन्फ़िगरेशन इज़ डन इन अ फाइल एंड दैट इज़ योर डॉकर कंपोज़। ये एक फाइल होती है डॉकर कंपोज़, के अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। So I hope now you are clear and ready to learn more about the Docker Compose. तो ओवरव्यू मिल चुका है आपको, Docker Compose की आवश्यकता क्यों पड़ी, इंडस्ट्री में क्यों यूज होता है, ये फाइल के अंदर चीजें क्या होती हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब सारी चीजें हमें करनी नहीं पड़ती, हम ऑटोमेट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर है, व्हाई डॉकर कंपोज एंड व्हाई इंडस्ट्री यूजेस, ठीक है? अब वाईएमएल एंड डॉकर कंपोज डॉट वाईएमएल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब तो समझ लिए फाइल के अंदर सारी चीजें, पर ये फाइल हम लिखेंगे कैसे? ये फाइल दिखती कैसी है? सिंटैक्स क्या होता है? इसको लिखने के क्या कोई रूल्स होते हैं? क्या कोई तरीके होते हैं? कोई मेथड है जिसको हम फॉलो करके लिख सकते हैं? अगर हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती है भैया, हम कैसे फिर लिखेंगे? तो इसके लिए हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 पे, वाईएमएल एंड डॉकर कंपोज डॉट वाईएमएल स्ट्रक्चर।
तो पहले YML समझते हैं। YML क्या है? YML एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर्मेट है, जिसमें हम एप्लीकेशंस की सेटिंग लिखते हैं। सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझ लो कि आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, जो भी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें एक फाइल में लिख देते हो। ठीक है? अगर एग्ज़ाम्पल कंसीडर करूँ, तो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में आप खाने के लिए बैठते हो टेबल पे और आप वेटर को ऑर्डर करते हो। पहला ऑर्डर करते हो, रोटी चाहिए, ठीक है? दूसरा बोलते हो, दूसरा सेकंड ऑर्डर बोलते हो मुझे दाल चाहिए, फिर मुझे सब्ज़ी चाहिए, मुझे रायता चाहिए, फिर मुझे सैलेड चाहिए, फिर मुझे चटनी चाहिए, ठीक है? ऐसा क्या करते हो, आप मल्टीपल्स चीज़ों को करते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये चीज़ें क्या हो गई? 6 बार आपने ऑर्डर प्लेस किए, ठीक है? आपने 6 बार ऑर्डर किए। तो जो वेटर है, उस वेटर को क्या करना पड़ेगा? जो भी वहाँ का जो एरिया है जहाँ पे खाना बन रहा है, जो भी रसोई घर है, ठीक है? XYZ जो भी प्लेस को बोलते हैं, वहाँ पे वो जाएगा, हर बार आपके लिए एक-एक ऑर्डर लेकर आएगा, राइट? क्योंकि आपने क्या किया, इंडिविजुअली एक-एक चीज़ों को माँगा है। तो पहले एक बार तो रोटी लेकर आया, फिर आपने 2 मिनट बाद बोला कि मुझे दाल भी चाहिए, फिर 2 मिनट बाद दाल लेकर आया, फिर 5 मिनट बाद बोल रहे हो कि आपको सब्ज़ी चाहिए, फिर आप बोल रहे हो रोटी चाहिए, सलाद चाहिए, चटनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है? ये पुराने तरीके हैं जो डॉकर रन के थ्रू यूज़ होते हैं। तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है? अब वही सेम चीज़ है, दूसरा तरीका क्या है? एक मेनू है, ठीक है? ये एक मेनू है, इस मेनू में लिखा है सादा थाली या फिर वेज थाली, ठीक है? सिर्फ वेज। उसमें ऑलरेडी अगर आप बोल देते हो कि मुझे ये थाली चाहिए, मुझे वेज थाली चाहिए। इस वेज थाली के अंदर ऑलरेडी लिखा है कि राइस इतना मिलेगा, दाल इतना मिलेगा, रोटी इतना मिलेगा, चटनी इतना मिलेगा, सलाद इतना मिलेगा, वजन रायता इतना मिलेगा। तो जो आपने क्या बोला, मुझे वेज थाली चाहिए। अब जो वेटर होगा, वेटर यहाँ पे जाएगा, जो भी यहाँ पे आइटम्स हैं, उन सभी आइटम्स को एक ही बार में एक थाली में लेकर आ जाएगा। तो दिस इज अ डॉकर कंपोज प्रोसेस। डॉकर कंपोज भी इस तरीके से काम करता है। एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर आप सारी चीजें लिख देते हो और फायदा क्या होता है कि आप एक बार कमांड बोलते हो कि मुझे सिर्फ ये चीजें लाकर दे दो, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और अगर आप डॉकर रन यूज करते हो तो हर एक कमांड इंडिविजुअली आप देते हो और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस हो जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल। तो डॉकर, ठीक है, कंपोज फाइल लिखने का जो एक्सटेंशन होता है एक YML होता है। तो जो YML है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स समथिंग, सेटिंग्स, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ फाइल्स है जहाँ आप सेटिंग्स को चेंज करते हो। जिसमें हम एप्लीकेशंस की सेटिंग्स को लिखते हैं। अगर इसी को मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ थोड़ा सा प्रोफेशनली, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ YML इज ए ह्यूमन रीडेबल, पहले याद रखना, ह्यूमन रीडेबल डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये तीन वर्ड्स याद रखना कि ह्यूमन रीडेबल है, डेटा सीरियलाइजेशन एंड यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ये एक YML फाइल है। इट मीन्स जो भी हम डॉकर कंपोज की फाइल लिखेंगे उसका जो एक्सटेंशन होने वाला है, एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी YAML। तो ये भी परफेक्टली फाइन है, या फिर इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं YML। तो जो मैं लिखता हूँ, मैं तो ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ YML लिखना, जस्ट बिकॉज़ इसमें 1 लेटर छोटा है, तो थोड़ा कम टाइम से लगेगा, ठीक है? तो इट डिपेंड्स, दोनों ही तरीके से समझिए। कुछ लोग इसको YAML बोलते हैं, YAML फाइल, ठीक है? YAML को YAML फाइल। कुछ लोग YAML बोलते हैं, कुछ लोग YML बोलते हैं। तो बोलने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। अगर मैं YAML बोलूँ, YML बोलूँ, YAML बोलूँ, तो वो सभी तीनों चीज़ें सेम है, ठीक है? तो ये क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल का समझ में आया, इसके अंदर हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें चाहिए होती हैं। अब इसके लिखने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है? तो लिखने से पहले उनके रूल्स को समझना ज़रूरी है कि रूल्स क्या-क्या हैं। तो इसमें सिंपल रूल है, सिर्फ 4 रूल्स हैं और इन 4 रूल्स के बेसिस पे आप पूरा ऑटोमेशन का गेम खेलते हो। अगर आपको ये 4 रूल्स समझ में आ गए तो डज़न्ट मैटर आपको प्रोग्रामिंग आती है, नहीं आती है, आप YML फाइल को ईज़िली लिख सकते हो, ईज़िली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और अपनी फाइल को ईज़िली रीड कर सकते हो। किसी ने अगर रैंडम फाइल दिया तो आपको पता चल जाएगा इस फाइल के अंदर क्या-क्या चीज़ें, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर ये 4 रूल्स आपको पता है। तो बहुत ही ध्यान से इसको कॉपी पेन के साथ लिखते रहना है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मेरी वीडियो देखो, कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर रखो। जो भी नोट्स है, जो भी मैं एक्सप्लेन करता रहा हूँ विद एग्ज़ाम्पल, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हुए रहो अपने कॉपी में। तो ये रूल्स भी आपको लिखने हैं हमेशा की तरह। रूल नंबर 1 है नो कर्ली ब्रेसेस। ये कोई बड़ा रूल नहीं है। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? वो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारी कंटेंट होती हैं, आर्गुमेंट्स जो भी पास करना होता है, यहाँ पे फंक्शन हमारा क्लोज़ होता है।
ये बोलता है कि मुझे कोई कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करना है, ठीक है? इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं होते, ये सिंपल सा रूल है और आपने 4 में से 1 रूल सिंपल समझ लिया कि भैया कोई कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करने। इट मीन्स हम डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकते हैं क्या? जैसे आप पाइथन लिखते हो, पाइथन कितने लोगों को आता है? अगर आपने ऐसा कुछ लिखा प्रिंट और यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो आप उसको प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? तो ये पाइथन की तरह सिमिलर है, इसमें कोई कर्ली ब्रेसेस कोई यूज़ नहीं होता, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है? तो नो कर्ली ब्रेसेस यूज्ड इन दिस लैंग्वेज। ओके, हाँ, वन मोर थिंग, वाईएमएल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी मत समझना। YML is not a programming language. It is not even a markup language. ये क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? एक कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज बोल सकते हो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भूल मत करना, आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत बोल देना। सी, जावा की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, ठीक है? ये सेल स्क्रिप्टिंग भी नहीं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में नहीं बोलना, ठीक है? इसी के एकदम रहना इसके साथ, अदरवाइज़ ये बेसिकली कन्फ्यूज़ करने के लिए लोग उसको पूछ देते हैं वाइवा में कि ये जो वाईएमएल है, वाईएमएल क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो आपको बोलना है नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है, ठीक है? जिसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं चीज़, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते। दूसरा रूल है, सिंपल सा है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, वो की वैल्यू के फॉर्म में होती हैं, सेपरेटेड बाय अ कॉलन। ठीक है, तो जैसा आपका डिक्शनरी होता है, तो डिक्शनरी में क्या होता है, इधर एक वर्ड होता है, ऐसा किया जाता है या फिर ये वर्ड है और ऐसा समथिंग सेपरेट किया जाता है और उस वर्ड का मीनिंग होता है। तो डिक्शनरी में ऐसी चीज़ें शो की जाती हैं आपके, तो लेट्स सपोज़ यहाँ पे है कुछ वर्ड है, उसका यहाँ पे जो भी उसका डेफिनिशन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पे लिखा जाता है। सिमिलरली इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है ये हमारा वाईएमएल। वाईएमएल क्या वो करता है, जो भी चीज़ें हैं उसको 2 पार्ट में तोड़ देता है। एक होता है की, दूसरा होता है वैल्यू। तो की को इधर लिखते हैं, कॉलन से सेपरेट करते हैं, वैल्यू को इधर लिखते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं की वैल्यू पेयर। तो अगर मुझे किसी स्टूडेंट का नेम लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो सकता है की मतलब जो भी चीज़ें मैं लिखना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू, उसकी इन्फॉर्मेशन, तो मैंने लिख दिया उज्ज्वल और इसको मैंने यहाँ पे इन्वर्ट ऐसा कुछ लिखा क्योंकि ये ऐसा है। अगर मुझे इसके मार्क्स लिखने हैं, इधर मार्क्स, इधर मैंने लिख दिया 56, ठीक है। अगर मुझे रोल नंबर लिखने हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मैं क्या करूँगा, डेट ऑफ बर्थ, उसकी वैल्यू। ये क्या हो गया, इधर साइड ये वाला हमारा की है, ये साइड हमारा वैल्यू है। तो ये की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। दोनों रूल क्लियर। मूविंग टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं होते हैं, उसमें जो हायरार्की है, इट मीन्स कौन सा कोड किसका है, किसके पार्ट के अंदर आ रहा है, किस ब्लॉक के अंदर फॉल कर रहा है, ये बेसिकली इंडेंटेशन से पता चलता है। इंडेंटेशन क्या करता है, इट टेल्स द हायरार्की कि पेरेंट कौन है, उसके अंदर जो चाइल्ड वाला फंक्शन है वो कौन सा है, ठीक है? इस टाइप की जो चीजें होती हैं चाइल्ड, तो ये यहाँ से पता चलती है। अगर मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया, ठीक है? और ऐसा-ऐसा मैंने लिखा, सब एक लेवल पे है, तो सारी चीज़ें एक लेवल पे है, ठीक? एक लाके। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, इट मीन्स ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है इससे, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, इट मीन्स ये कोड किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इससे और ये रिलेटेड है अपने ऊपर वाले से, ठीक है? अपने पेरेंट्स से। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये हम जब कोड लिखेंगे तो मुझे थोड़ा बेटर होगा आपको समझाने में, बट आई होप ये समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा, देन हम लिखेंगे तो फिर समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब है बेसिकली स्पेसेस को ऐड करना। तो हर स्पेस की बेसिकली वैल्यू होती है। अगर आपने बीच स्पेसेस गलत डाले हैं, ठीक है, कभी 3 डाले हैं, कभी 4 डाले हैं या कभी नहीं डाला है, उसकी वजह से एरर आ सकता है कोड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम जो गलतियाँ होती हैं इसी की वजह से होती हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि सर्विस। इट मीन्स कि सर्विस कोई चीज़ होती है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप क्या-क्या कंटेनर्स बनाना चाहते हो। तो अगर मुझे ये 4 कंटेनर्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, तो मैं एक सर्विस के अंदर वो बताता हूँ कि मुझे 4 सर्विसेज़ चाहिए। एक फ्लास्क की सर्विस, एक रेडिस की सर्विस, इंजीनियर्स की सर्विस, डेटाबेस की सर्विस। तो सर्विसेज़ में हम क्या लिखते हैं? हम कंटेनर्स लिखते हैं, जो हमें कंटेनर्स क्रिएट करना है। तो ये हो गया कंटेनर्स, ठीक है? सर्विसेज़ मतलब कंटेनर। क्या कंटेनर क्रिएट करना, उसके अंदर देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे स्पेस मैंने छोड़ा है। स्पेस छोड़ा का मतलब ये जो कंटेंट है इस सर्विस के अंदर आ रहा है। इस सर्विस के अंदर मैंने लिखा है माइस्क्ल। जो कंटेनर बनेगा किसका बनेगा, माइस्क्ल। मुझे कंटेनर बनाना था, मैंने लिख दिया तो माइस्क्ल, ठीक है? ये बेसिकली ये अपने पर्पस के लिए आप नेम देते हो, ये एक्चुअल में नेम नहीं होता है कंटेनर का, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने इसको नेम दे रखा है। मुझे एक माइस्क्ल का कंटेनर बनाया। अब ये जो है देखो, आप इसके माइस्क्ल अंदर लिख रहे हो, इस यहाँ पे भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहे हो।
इट मीन्स ये जो लिख रहे हो इन्फॉर्मेशन, ये किसकी इन्फॉर्मेशन बता रहे हो? ये आप माइस्क्वेल की इन्फॉर्मेशन बता रहे हो। तो मुझे एक कंटेनर क्रिएट करना है, ऐसे रीड करो, आई हैव टू क्रिएट ए कंटेनर। उसके अंदर कौन सा आपने बताया कि माइस्क्वेल का कंटेनर होना चाहिए, और कंटेनर का इमेज कितना होना, क्या होना चाहिए? इसकी इमेज है, इट मीन्स माइस्क्वेल इमेज यूज करके ये कंटेनर बनने वाला है। तो अगर ऐसा समझ लो कि ये सर्विस है, ठीक है, ये सर्विस है, तो मल्टीपल सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है। एक रेडिस की सर्विस हो सकती है, एक माइस्क्वेल का सर्विस होता है, Nginx का। ये सपोज ये माइस्क्वेल सर्विस है। इस माइस्क्वेल सर्विस के अंदर आपने यहाँ पे लिखा है कि आप इसकी इमेज क्या होगी, आप यहाँ पे इसकी इमेज बता रहे हो, ठीक है। और इसकी कोई डिटेल होगी, लेट्स सपोज आपको कोड बताना होगा, आप यहाँ पे उसकी कोड बता सकते हो। ये डिटेल किससे रिलेटेड होगी? ये डिटेल इससे रिलेटेड होगी। आप ब्रांच वे में भी ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ये इसके पेरेंट है, इसका साइड, ये उसका साइड, इस टाइप का भी आप कंटेक्स्ट की मदद से समझ सकते हो। फोर्थ रूल और जो लास्ट रूल है हमारा, उसके बाद आप कंपोज फाइल को लिखने लायक बन जाओगे, स्टेट पे आ जाओगे, वो है लिस्ट। तो जब हमें कोई मल्टीपल चीजों को लिखना होता है तो लिस्ट की तरफ से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे कोई कोड लिखना है, ठीक है, तो कोड का मैं क्या कर सकता है, लिस्ट बना सकता हूँ। तो अगर मेरा कोई सर्विस है, इंजीनियर्स का सर्विस है, उस इंजीनियर्स में मैं चाहता हूँ कि 4443 तो HTTPS या फिर पोर्ट 80, ये दोनों पोर्ट को मैं ओपन रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इनको एक लिस्ट बना दूंगा। तो लिस्ट बनाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, लिस्ट बनाने के लिए आप ये हाइफन यूज करते हो। हाइफन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिस्ट बना दो। पोर्ट 80 इस पोर्ट्स का लिस्ट के अंदर आ गया है, और ये 443 इसके अंदर आ गया है। और ये क्या है, 80:80, तो बोलते हैं हम पोर्ट मैपिंग। तो पोर्ट मैपिंग मैंने अपने वीडियो में सिखाया है, जस्ट लास्ट वीडियो जो थर्ड वीडियो था, तो थर्ड वीडियो में मैंने आपको ये चीजें सिखाई हैं, ठीक है, डॉक्टर बेसिक टू एडवांस में कि पोर्ट मैपिंग क्या होता है। पहला पोर्ट होता है आपके होस्ट पोर्ट का, दूसरा जो पोर्ट है कंटेनर का पोर्ट है। इट मीन जब भी आपके होस्ट पे कोई ट्रैफिक आए, सर्वर पे कोई ट्रैफिक आए पोर्ट 80 पे, तो वो ट्रैफिक कहाँ चल जाए, कंटेनर के पोर्ट 80 पे। पोर्ट मैपिंग का यही मतलब है। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। और एक सिंटैक्स देखते हैं, एक डेमो देखते हैं कैसा दिखता है फाइल, ठीक है। और जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, उसके बेसिस पे आप एक फाइल को रीड कर सकते हो, ठीक है। रीड करने की कोशिश करना, जहाँ नहीं समझ में आएगा आई विल एक्सप्लेन कि इस कोड का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमने ये थोड़ा क्लियर कर लिया, थोड़ा गंदा हो गया था। और वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे, और हमारा नीचे रहा ये कोड का। अब इस कोड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम कोड को खुद से लिखने की भी कोशिश करेंगे। अब देखो पहली लाइन, पहली लाइन मैंने बताया था सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है कंटेनर्स, हम क्या कंटेनर्स को क्रिएट करना चाहते हैं। पहला रूल क्या था, कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाना। तो हम यहाँ पे कोई भी ऐसा ऐसा वाली चीज को हम नहीं करने वाले, ठीक है। ये मीन ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा क्या था कि हम इंडेंटेशन को फॉलो करेंगे, इंडेंटेशन फॉलो करेंगे, और क्या था, कॉलन यूज करेंगे, की वैल्यू। अब जो भी चीजें देख रहे हो ये की वैल्यू के फॉर्म में है, यहाँ पर ऐसा कॉलन लगाया है, कॉलन लगा के सभी चीजें लिखी है कॉलन लगा के, ठीक है। यहाँ पे अब देखो तो लिस्ट यूज हुआ है। स्पेसेस जो आप ये देख रहे हो स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्पेसेस हैं इतने सारे, यहाँ पे इतने स्पेसेस है, ये इंडेंटेशन है, ठीक है। तो सर्विस, सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, देखो ये सर्विस यहाँ से यहाँ तक चल रही है, ये तो फिर वॉल्यूम यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ये सर्विस के अंदर आ रही है। सर्विस के अंदर क्या आया है, सर्विस के अंदर आपका माई एसक्यूएल, आपने एक माई एसक्यूएल नाम की सर्विस बनाई। वो सर्विस होगी, वो सर्विस क्या इमेज यूज करेगी, सर्विस का मतलब कंटेनर। ये जो माई एसक्यूएल का कंटेनर बनाना चाहते हो, उसको किस इमेज से बनाना चाहते हो, क्योंकि कंटेनर बनाने के लिए इमेज की रिक्वायर्ड होती है। इमेज क्या होने वाली है, आप उसको बताते हो इमेज, ये आपका हो गया की, ये कॉलन, स्पेस, ये वैल्यू। तो हमेशा यहाँ पे स्पेस भी देना है, ये भी हमेशा याद रखना। अब स्पेस नहीं दोगे तो गलती हो जाएगी, एक स्पेस यहाँ पे देना इज मैंडेटरी। तो इमेज कॉलन स्पेस उसकी वैल्यू, तो आप ऐसी चीजों को लिखते हो। इट मीन्स मुझे एक माइस्क्वेल का कंटेनर बनाना है, तो क्रिएट होगा माइस्क्वेल वर्जन 8 के इमेज से, ठीक है। मुझे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, तो मैंने लिख दिया कंटेनर अंडरस्कोर नेम, कॉलन एक स्पेस, कंटेनर का आप जो नेम देना चाहो नेम, क्या होगा, ये की हो गया, ये क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया। फिर पोर्ट्स, इस कंटेनर के कौन सा पोर्ट मुझे ओपन करना है, तो लेट्स एग्जांपल पोर्ट 3306 है जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है माइस्क्वेल का। आपने पोर्ट्स लिखा कॉलन, और उसके बाद आप मल्टीपल पोर्ट्स लिख सकते हो, देखो यहाँ पे यस होगा, हमेशा याद रखना। पोर्ट्स में आप यस लिखते हो, वॉल्यूम में भी आप यस लिखते हो, और नेटवर्क्स
सी लिखते हो या यस लिखते हो। तो पोर्ट्स, वॉल्यूम्स, नेटवर्क, तो मोस्टली ये गलतियाँ होती है। जब मैं सीख रहा था, मैंने बहुत बार गलतियाँ की थी। तो आपको सिंगुलर प्लूरल भी याद रखना पड़ता है। तो पोर्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं कंटेनर के, इसलिए आप पोर्ट लिखते हो। और जो भी पोर्ट आपको ओपन करना है, यहाँ पे स्पेस देते हो। ठीक है, इट मीन्स ये जो पोर्ट वाली ये जो इन्फॉर्मेशन इस पोर्ट के अंदर आ रही है, ठीक है। ये जो कोड लिख रहे हो, ये भी जो कोड है, ये आप इस पोर्ट के अंदर लिख रहे हो, तो उस कोड ब्लॉक के अंदर है। फिर क्या है, एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल क्यों? क्योंकि जब आपको माइस्क्वेल बनाना पड़ता है, तो मैंने आपको बताया था, उसको यूजर नेम बताना पड़ता है, डेटाबेस क्या बनाना है, पासवर्ड क्या होने वाला है, ठीक है, होस्ट नेम क्या होने वाला है। तो बेसिकली कुछ ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आप उसको पास करते हो यूजिंग सम एनवायरनमेंट वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। और उसके अंदर हम लिखते हैं माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड, ये की हो गया जो उसकी वैल्यू है रूट, तो आपने रूट डाल दिया। सिमिलरली आप वॉल्यूम्स क्रिएट करना चाहते हो, तो वॉल्यूम्स बना के आप जो भी वॉल्यूम बनाना चाहते हो, आप मल्टीपल वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। आपने यहाँ पे एक सिंगल वॉल्यूम क्रिएट किया, ये वॉल्यूम का नेम है। तो अगर ये वॉल्यूम ऑलरेडी बना नहीं है, अगर आपने ये कमांड ऑलरेडी एग्जीक्यूट नहीं किया है, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट माइस्क्वेल डेटा, तो भी ये क्या करेगा, कमांड एग्जीक्यूट कर देगा और ये माइस्क्वेल डेटा नाम का वॉल्यूम खुद ही क्रिएट कर देगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो नेटवर्क होता है, जो वॉल्यूम होता है, इज नॉट मैंडेटरी कि वो हर बार क्रिएट करना पड़े। ये डॉकर कंपोज, तो आप बताते हो, डॉकर कंपोज आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। तो ये वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा और ये उसका पाथ आपके डेटा कंटेनर से लिंक हो जाएगा, ठीक है, जो माइस्क्वेल कंटेनर से लिंक हो जाएगा। सिमिलरली नेटवर्क, तो नेटवर्क भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, डॉकर नेटवर्क क्रिएट कमांड रन करने की आवश्यकता नहीं है। आप नेटवर्क यहाँ पे डिफाइन करते हो और उसके लिस्ट में आप लिख देते हो एक नेटवर्क, तो ये इसका नेम है। एक नेटवर्क नाम का एक नेटवर्क डॉकर कंपोज क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो जो भी चीजें आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, जो वॉल्यूम्स हैं, जो नेटवर्क्स हैं, जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, उसको आपको लास्ट में यहाँ पे लिखना भी पड़ता है। तो जनरली ये पूछा जाता है कि भैया यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख दिया है, यहाँ पे भी रूट मैंने नेटवर्क लिख दिया, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम्स भी लिख दिए, फिर यहाँ पे क्यों लिखना पड़ा है? तो इसको ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है। जनरली ये भी पूछा जाता है आपके डॉक्टर इंटरव्यूज में। तो हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चल रहा हूँ, तो इसको नोट डाउन भी करते रहना, कॉपी में आप इसको लिखते रहना, ठीक है, या स्टार मार्क कर देना। देखो, ये जो वॉल्यूम है, थोड़ा क्लियर करें स्क्रीन को, ठीक है। तो जो हम लास्ट में वॉल्यूम और नेटवर्क लिख रहे हैं, ये वॉल्यूम एक्चुअली क्रिएट होता है, ठीक है, जो क्रिएशन का पार्ट है, डॉकर कंपोज क्रिएट करता है फिर यूज करता है। तो आपने यहाँ पे तो डायरेक्टली उसको यूज करने के लिए बोल दिया, पर वो रियल में एक्चुअली कहाँ क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है यहाँ। तो ये पहले डॉकर वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा, आपने यहाँ पे नेटवर्क करके यहाँ पे एक नेटवर्क ऐसे कर दिया, फिर एक नेटवर्क क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो चीज हो रही है। तो ये कि जहाँ पे आप सर्विसेज होता है, सर्विसेज के अंदर आप जो भी चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली यूज़ हो रही हैं। और यूज़ कब हो रही है, जब यहाँ पे नीचे उनको डिफाइन किया गया है। तो नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट एक्चुअली उनको क्रिएट करने के लिए पार्ट है। यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करो, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो, और उन वॉल्यूम्स को और उन नेटवर्क्स को आप अपने कोड में ऊपर यूज़ कर रहे हो। इसीलिए इसको लिखना ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे नीचे का पार्ट, माइस्क्वेल डेटा नेम का आपका वॉल्यूम नहीं क्रिएट होगा, एक नेटवर्क नेम का आपका नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा। भले ही आपने यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे नेटवर्क में लिखा हो माइस्क्वेल के अंदर, पर वो क्रिएट तभी होगा जब आप नीचे लिखते हो। तो नीचे वाला पार्ट से क्रिएशन, ऊपर वाले पार्ट में ये यूज हो रहा है। तो अभी ये YML फाइल आपको देख के तो समझ में आया कि भैया आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अब हम पढ़ सकते हैं। अगर कोई कोड ऐसा कुछ लिख रहा है स्क्रीन पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50-70% तो मैं पढ़ लूँ। कितने लोग को ये लगता है? आपको जितना भी लगता है, टाइप योर परसेंटेज, कि मुझे भैया 30-40%, 20%, 70% जो भी आपको समझ में आ रहा है इस फाइल को देख के, कि मैं अब तो पढ़ सकता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें। उसका पुराना वर्जन भी मैं आपको साथ लेकर आया हूँ कंपेरिजन के लिए। ये हमारा पुराना वर्जन है जहाँ पे हम डॉकर रन करते थे और कुछ इस टाइप का कमांड हम रन करते थे, अगर ये याद हो तो। ये हमारा था डॉकर रन -d, जो मैंने आपको 2 tier प्रोजेक्ट में बताया था। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उस कंटेनर का नेम देते थे, उस कंटेनर की इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसको हम बताते थे कि पासवर्ड क्या यूज होने वाला है। फिर हम क्या करते थे, एक वॉल्यूम भी क्रिएट करके रखे रहते थे, उसके बाद फिर वॉल्यूम को अटैच करते थे। फिर हम क्या करते थे, एक नेटवर्क क्रिएट करते थे, उसको पोर्ट नंबर बताते थे, ये कंटेनर किस इमेज से बनेगा वो बताते थे।
ये सारा क्या करते थे हम एक लाइन में करते थे। और अगर मुझे ऐसे 50 कंटेनर बनाने होंगे तो 50 बार ये कमांड चलानी पड़ेगी। गॉट इट? उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप जो सेम इन्फॉर्मेशन है कुछ इस फॉर्मेट में ऐसे लिख दो। माइस्क्वेल का इमेज क्या है, किससे बन रहा है? वर्जन 8 से बन रहा है। कंटेनर का क्या नाम है? माइस्क्वेल कंटेनर। आप बेसिकली यहाँ पे भी लिखते हो। इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल हाइपर ए का होता है इन्वायरमेंट, आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट कर दिया। और जो भी आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल इसको आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। जो वैल्यू वॉल्यूम यहाँ पे आप कर रहे थे अटैच, वो वॉल्यूम आप यहाँ पे क्रिएट करके इसको यूज कर ले रहे हो। ठीक है? और आपका जो नेटवर्क है यहाँ पे, नेटवर्क आप यहाँ पे यूज कर रहे हो और वही सेम नेटवर्क आप ऐसे यूज करते थे। ये जो पोर्ट नंबर आप यहाँ यूज करते थे वही पोर्ट नंबर यहाँ। फिर मीन्स भैया कंटेंट तो सब कुछ सेम है, सेटिंग सब कुछ सेम है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सभी चीजों को लिख दिया गया है ताकि हर बार ये लाइन ऑफ कोड को न चलाना पड़े। तो समझ में आ रहा है कि कुछ भी कंटेंट डिफरेंट नहीं है। कंटेंट सेम, उसको थोड़ा लिखने का तरीका बदल गया है। उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक फाइल में आप लिख दे रहे हो। उस फाइल को हर बार एग्जीक्यूट कर सकते हो क्योंकि ये फाइल आप अपने सिस्टम में सेव करके रखोगे। तो जब तक ये फाइल है आप उसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करते रहोगे। और ये क्या कमांड था, ये कमांड आपको टर्मिनल में लिखना था। पर टर्मिनल में आपको हर बार लिखना पड़ता है। और ये आप उस फाइल में सेव कर रहे हो, ये परमानेंट हो गया। इसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। और सभी कॉन्फ़िगरेशंस को एक ही फाइल में लिख सकते हो। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था जहाँ पे हमने सिर्फ एक कंटेनर के लिए लिखा है। अगर मुझे ऐसे 50 कंटेनर बनाने हो, 50 कंटेनर का जो मैं कोड है इसी फॉर्मेट में इस फाइल के अंदर ही लिख सकता हूँ। MySQL, तो MySQL 2, MySQL 3 या कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 करते-करते सारे कंटेनर्स में कोड इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अभी कितने लोग को समझ में आ गया कि भैया दोनों अब समझ में आ चुका है कि YML और जो डॉकर हम रन कमांड यूज़ करते थे, बेसिकली कमांड सेम है, लिखने का सिर्फ तरीका बदल गया है। और इसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ भी कर सकते हैं और एक फाइल के अंदर है, तो सारा एक ही फाइल के अंदर हम लिख सकते हैं जितने भी कंटेंट्स हमको क्रिएट करने हैं। हमें वॉल्यूम अलग से क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इस वजह से वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। नेटवर्क अलग से क्रिएट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेटवर्क यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? पोर्ट एक्सपोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं, वो सारा कंटेंट अभी हम यहीं लिख दे रहे हैं। तो हमारा सब कुछ फिनिश हो गया। तो थोड़ा-सा अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो अपने एजेंडा पे आते हैं। ओके, हमारा सर्विसेज हो गया, नेटवर्क्स हो गया, वॉल्यूम्स भी हो गया, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। और वाईएमएल क्या होते हैं, डॉकर कंपोज के स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके जो कमांड्स हैं ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। 6 भी हमारा प्रैक्टिकली होगा, 7 भी प्रैक्टिकली है, 8 भी प्रैक्टिकल है इंटरव्यू। और ठीक है, लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। जो हमें थ्योरी कवर करनी थी, तो थ्योरी इज ऑलमोस्ट डन। और देखते हैं कोई टॉपिक छूट रह गया कुछ, अगर मैं नोट्स लेकर आया हूँ। ओके, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं और इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ये ट्रिकी पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी स्टार बना लेना। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये इसको शो करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ लिख लो, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका है कि वॉल्यूम इज नॉट डिलीटेड बाय डिफॉल्ट इन डॉकर कंपोज, तो डिलीट वॉल्यूम डॉकर कंपोज डाउन हाइफन बी इज यूज्ड। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, डॉकर रन डॉकर कंपोज। ओके, हाँ, इसको आप डिफरेंस नोट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये समझ में आ जाएगा। तो डॉकर रन में क्या है, इट इज सुटेबल फॉर 1 कंटेनर और 2 कंटेनर। यहाँ पे आर्किटेक्चर छोटा है, ये 2 कंटेनर्स की बात है। ये क्या है, डॉकर कंपोज मल्टीपल कंटेनर्स के लिए होता है क्योंकि आप टाइम सेव करना चाहते हो, एरर को मिनिमाइज करना चाहते हो, ऑटोमेट करना चाहते हो, एक कमांड में सारी चीजों को डिप्लॉय करना चाहते हो, तो डॉकर कंपोज यूज करते हो। डॉकर रन क्या है, एक लॉन्ग कमांड है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक कंटेनर से रन करने के लिए कमांड है। ये बैकएंड का था, वो डेटाबेस का था माइस्क्वेल। सिमिलरली फ्रंट एंड के लिए होगा। ठीक है, तो एक लंबा चौड़ा ये कमांड पूरा बनता है। इसके लिए क्या होता है, वाईएमएल क्या होता है, सिर्फ सिंगल एक वाईएमएल फाइल बनती है। इसका एक सिंगल वाईएमएल फाइल, इसके मल्टीपल कमांड्स। ये क्या है, एक मैनुअल नेटवर्क आपको क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे जो नेटवर्क है ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है, ये जो आप नीचे लिखते हो इसकी वजह से क्रिएट होता है। और ये है बेसिकली जहाँ पे आप यूज करते हो। वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक क्रिएट होता है इसकी वजह से, और यहाँ पे आप यूज करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप नेटवर्क डिफाइन ना करो, अगर वॉल्यूम डिफाइन ना करो, तभी भी जो डॉकर कंपोज होता है वो खुद से रैंडम क्रिएट कर लेता है। जैसे हमने डॉकर रन के टाइम में देखा था, अननेम्ड जो होते थे जिसको हमने बोला था, क्या बोला था हमने, कुछ नेम उसको दिया था, एनोनिमस। हाँ, एनोनिमस वॉल्यूम। जो एनोनिमस वॉल्यूम होते हैं वो एक रैंडमली क्रिएट हो जाते हैं वॉल्यूम, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है डॉकर क्रिएट कर लेता है। वो बेसिकली यहाँ पे भी डॉकर कंपोज खुद से क्रिएट कर लेता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है।
अदरवाइज़ अगर आप डिफाइन करते हो, तो उसी डिफाइंड नेम से ही वो बेसिकली नेम्ड वॉल्यूम को क्रिएट करता है। सिमिलर उसी तरह नेटवर्क भी है, यहाँ पे नेटवर्क आप मैनुअली करते हो, यहाँ पे नेटवर्क ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे मेंटेन करना हार्ड है, अगर 50 कंटेनर्स को क्रिएट करना है, तो मेंटेन करना हार्ड है, ये है ईज़ी। ईज़ी क्यों है? सिर्फ़ एक कमांड से सारी चीज़ों को डिप्लॉय कर सकते हो। वो एक कमांड क्या होने वाला है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? तो अब इतनी बार हम लोग बोल दिए ये कमांड सिर्फ़ ये कमांड से हो जाएगा क्या? ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा, एक कमांड से ही सारा डिप्लॉय हो जाएगा, दूसरे कमांड से सारा खत्म भी हो जाएगा, ठीक है? तो अभी आते हैं अपने एडब्ल्यूएस पे और कंपोज़ कमांड्स कुछ खुद से लिखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए, ठीक? तो अपने मैं EC2 पे आ चुका हूँ। लेट्स सी मेरा टर्मिनल ज़िंदा है या मर गया है? तो माय टर्मिनल इज़ डेड, तो इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था और ठीक है, कनेक्शन मेरा वापस से एस्टेब्लिश हो चुका है और मैं अपने सिस्टम पे आ चुका हूँ और हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली अपनी डॉकर कंपोज़ लिखने की जर्नी। क्लियर करते हैं, mkdir एक मैं रेपो बना लेता हूँ, डॉकर कंपोज़। मैंने डॉकर कंपोज़ का एक फ़ोल्डर बना लिया। व्हाट हैपेंड इट्स फिर से टर्मिनेट हो गया क्या? ओके, ये दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, मे बी नेटवर्क लैग की वजह से या समथिंग वेंट रॉन्ग। दोबारा से कनेक्शन रिस्टैब्लिशिंग हो रहा है, mkdir डॉकर डॉकर कंपोज नेम का एक डायरेक्टरी बना दिए, उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं ताकि सारी हमारी डॉकर कंपोज फाइल्स आज वहीं पे होने वाली हो। यहाँ पे देखते हैं डॉकर कंपोज, एंटर। हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं नैनो डॉकर कंपोज। तो बेसिकली ये नेम हमेशा यूज करना है, डॉकर कंपोज, और एक एक्सटेंशन लगाना है, YAML यूज कर लो या फिर YAML, ठीक है, बोथ आर सेम, YAML या YML जो भी यूज करना चाहो। YAML मुझे छोटा लगता है इसलिए डॉकर कंपोज डॉट YAML की फाइल बना दी। इस फाइल के अंदर क्या क्या चीजें लिखेंगे, फाइल के अंदर हमारी तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो हमेशा फाइल में लिखनी है। पहली सर्विस, जो कंटेनर बनाना चाहते हो, फिर वॉल्यूम, फिर नेटवर्क। तो ये तीन चीजें के बिना आपकी YAML फाइल कंप्लीट नहीं। अगर आप नेटवर्क या फिर वॉल्यूम को छोड़ देते हो, डॉकर कंपोज बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ क्रिएट कर देगा। बेटर है आप खुद से बनाओ, आपको पता रहेगा आप क्या क्रिएट कर रहे हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बट सर्विस तो लिखनी पड़ेगी। कंटेनर बनाओगे, एक तो एटलीस्ट कंटेनर बनाओगे तो सर्विस तो लिखनी पड़ेगी। तो आप लिखते हो सर्विस, सर्विस के बस कॉलन एंटर। अभी क्या है, सर्विस के मुझे अंदर लिखना है, इस कोड ब्लॉक के अंदर लिखना है, तो मैं एक स्पेस दे देता हूँ। अब जितनी भी स्पेस लोगे आपको याद रखना है कि आप इंडेंटेशन के लिए कितने स्पेसेस यूज कर रहे हो। तो मैंने एक स्पेस यूज किया, मैंने लिखा सर्विसेज के अंदर मुझे क्या बनाना है, मुझे कंटेनर बनाना है, तो मैं ये लिख लूंगा माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल ऑलरेडी हमने देखा है, तो हम बनाते हैं nginx का इस बार, ठीक है। एक माई एसक्यूएल का ऑलरेडी मैंने कमांड आपको दिखा दिया, nginx मैंने लिखा कॉलन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक दो दो स्पेसेस यूज करूंगा। अब मुझे लिखना है इस nginx ब्लॉक के अंदर, इसको मैं क्या करूंगा, एक नेम प्रोवाइड करूंगा। एक नेम प्रोवाइड करना है, कंटेनर का क्या नेम होने वाला है, और दूसरा मुझे प्रोवाइड करना है कि इमेज क्या यूज होने वाला है। तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो इसी कोड ब्लॉक के अंदर करना है। तो मैं लिखता हूँ इमेज कॉलन। इमेज कौन सा यूज होगा, एक स्पेस देने के बाद लिखना है, स्पेस नहीं क्योंकि एरर आएगा। nginx क्या वर्जन यूज करना चाहते हो, नहीं यूज करोगे बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट होगा। अगर वर्जन डालना है तो वर्जन डाल सकते हो, तो मैं लिख दिया, तो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट यूज हो जाएगा। उसे क्या करना है, यहाँ पे वापस से जो स्पेस देना है, nginx ब्लॉक के अंदर आना है, कंटेनर का नेम। कंटेनर का नेम कैसे होता है, आप यहाँ पे लिखोगे कंटेनर नेम, तो अंडरस्कोर बीच में लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कंटेनर अंडरस्कोर नेम कॉलन, एक स्पेस देना है, उसके बाद लिखना है nginx कंटेनर। जब कंटेनर चलेगा उस कंटेनर का नाम होगा nginx कंटेनर।
तो हमने सिर्फ इतना सिंपल सा कोड लिखा और इतना से भी आप रन करा सकते हो। ठीक है, मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। पहले इतना सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ओ से सेव, एंटर, कंट्रोल एस। अगर आप एलएस करो, आपके पास क्या होगा, डॉकर कंपोज डॉट वाईमेल फाइल रेडी। सिंपल से डॉकर कंपोज मिल गया है, जहाँ पे इंजीनियर्स का एक कंटेनर बनेगा, बाकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं। अब इस वाईएमएल फाइल को रन करने के लिए एक टूल भी रिक्वायर्ड यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली कभी कभी तो यूज करना पड़ता है, अगर आप सिस्टम को अपडेट रखते हो तो माइट भी आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे करूँ इंस्टॉल डॉकर कंपोज, तो अगर कभी स्टार्ट ना हो, कभी एरर आ जाए, तो दो वर्जन है, वर्जन वन, वर्जन टू, आपको बता दे रहा हूँ। वर्जन टू द रिसेंट वन है, तो आप वर्जन टू का इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ओवर यू इंस्टॉलिंग डॉकर कंपोज, यहाँ पे चले जाओ। और लिनक्स पे आपको इंस्टॉल करना, मैक पे, विंडोज पे, लिनक्स पे करना। ओके, डॉकर दे तो डॉकर डेस्कटॉप के लिए आ गया, मुझे डॉकर डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करना है। ओके, डॉकर कंपोज प्लगइन है, बेसिकली आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है डॉकर कंपोज इंस्टॉलेशन का, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास है कि नहीं, कर लेता हूँ, वैसे मेरे पास होगा डॉकर। देखो पुराने वर्जन में क्या था ना, आपको ऐसे देना पड़ता था डॉकर कंपोज, जो भी कमांड लिखते थे अब डॉकर कंपोज ऐसा लिखते थे। रिसेंट वर्जन में क्या है, रिसेंट वर्जन में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा डॉकर कंपोज भी तो एंटर कर दो, से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डॉकर कंपोज स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। तो अगर इंस्टॉल होगा ये कुछ मुझे रिस्पॉन्स दे देगा, देख सकते हो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, हेल्प डालने पे मिल रहा है। आप कैसे चेक कर सकते हो, हाइफन हाइफन ओरिजिन चेक कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, लॉग आउट पुश कर सकते हो, पुल, बिल्ड, रिजेक्ट, रन। इसमें से जो मैं कुछ कमांड है, कॉमन कमांड, इनकॉमन कमांड्स को आपको मैं सिखाने भी वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए, तो जो रिसेंटली जो यूज होते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली जो यूज होते हैं कमांड, उनको मैं यूज करूंगा। और इसके डिस्क्रिप्शन भी है, अब ये सब भी कमांड्स हैं। ठीक है, वो बहुत सारे कमांड्स हैं, आप चाहो तो सबको एक एक अपने लेवल से एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उन कमांड्स को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये वो कमांड्स हैं, तो इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो हमारे पास डॉकर कंपोज तो है। ठीक है, और डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल हमने एक फाइल लिख लिया। अभी हम क्या करते हैं, डॉकर कंपोज, जो मैंने बोला था एक कमांड से सारी चीजें हो जाती हैं, वो है डॉकर कंपोज। तो दिस इज अ सिंगल कमांड यूजिंग विच जो भी आपने डॉकर कंपोज कर लिखा है वो चीजें रन हो जाएंगी, और इससे आपका पूरा एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा। बट मुझे लगता है मैंने एक गलती की है, मैंने सिर्फ सर्विस लिखा है। तो सर्विसेज होता है बिकॉज यू कैन क्रिएट नंबर्स ऑफ कंटेनर्स। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो सर्विसेज होनी चाहिए। सर्विसेज तो बेसिकली जैसे पोर्ट्स होते हैं, तो पोर्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए पोर्ट्स। वॉल्यूम्स मल्टीपल अटैच कर सकते हो, तो वॉल्यूम्स। नेटवर्क्स मल्टीपल हो सकते हैं, नेट, इसीलिए नेटवर्क्स। सर्विसेज भी मल्टीपल हो सकती है, कंटेंट्स आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने सर्विस लिखा है, तो मुझे सर्विसेज करना है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से जाऊंगा, तो मुझे पता था मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है, पहले इसको कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद सेव, एंटर। अब डॉकर कंपोज अब करूंगा, डॉकर कंपोज। अब करते ही जो भी मैंने लिखी सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, रन क्या हो गया, एरर आ रहा है डॉकर। अच्छा, इसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों, मेरा तो वर्जन रिसेंट है, अगर नहीं होगा तो मुझे हाइपन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डॉकर, डॉकर कंपोज अब, हाइपन हाइपन सी। ये भी वर्क नहीं कर रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है। डॉकर कंपोज अब, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, कुछ और चीजें लिख देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एरर आना चाहिए। ठीक है, जो भी मैंने कोड लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट क्रिएट होना चाहिए, नेटवर्क भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होना चाहिए। मुझे कोई कोड ओपन नहीं करना, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं है, सिर्फ सर्विसेज माई, और यहाँ पे जो भी नेम कंटेनर में, इतना ही सफिशियंट था। Let's see.
सी से कमांड समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बट ये पुराना है, ठीक है, तो मैं पुराना इंस्टॉल नहीं करना चाहता। मैं इसे पुराना इंस्टॉल नहीं करना चाहता और मेरे पास डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल फाइल मेरे पास है। ठीक है, लेट्स सी दिक्कत क्या है। एक मैं कोड ले लेता हूँ सिंपल सा, अपने गिटहब पे जाता हूँ। ठीक है, और गिटहब पे जाने के बाद मुझे टू टियर क्लास का एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप यहाँ से रेपो से भी जा सकते हो टू टियर क्लास एप्लीकेशन में। और मेरे पास होना चाहिए वाई एम एल, डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल। तो सभी चीजें देखो, तो मैंने ऑलरेडी एक फाइल टेम्पलेट लिखी है। तो वर्जन भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर वर्जन के let's see, अगर उसे वो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हम वर्जन स्पेसिफाई कर देते हैं, अगर उसकी वजह से गलत हो रहा हो। ठीक है, लेट्स सी। नैनो कमांड कहाँ गया हमारा? नैनो इंटर डॉकर कंपोज इंटर। अभी भी अननोन कमांड डॉकर कंपोज, और दिस इज हैपनिंग। तो इसको इंस्टॉल कर लें, वर्जन चेक कर ले, डॉकर कंपोज हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो डॉकर वर्जन ये है। डॉकर कंपोज, मुझे ये डॉकर का वर्जन मिल रहा है, बिल्ड इसका मिल रहा है। यहाँ पे मैंने कोड लिखा इंस्टॉलेशन का डॉकर कंपोज इंस्टॉल करने का, तो मैं यहीं से डायरेक्ट इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, sudo apt install डॉकर कंपोज इंस्टॉल कर लो। ठीक है, पहले तो इंस्टॉल कर लेते हैं, कंट्रोल से भी इंस्टॉल डॉकर कंपोज। ठीक है, तो इशू यही था, देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन नहीं था, इसकी वजह से डर था। अभी डॉकर कंपोज अब से मुझे लगता है मेरा नहीं आना चाहिए इंटर। देख सकते हो, जैसे ही मैंने किया डॉकर कंपोज, अब उस फाइल के अंदर मैंने जो भी चीजें लिखी, देखो नेटवर्क यहाँ पे क्या हुआ, उसने डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया। मैंने बोला था अगर आप यूज नहीं करोगे, कुछ बताओगे नहीं, वो क्या करेगा, डिफॉल्ट नेटवर्क क्रिएट कर देगा। कंटेनर, जीनस कंटेनर क्रिएटेड, तो हमने कंटेनर का नाम रखा था जीनस कंटेनर, तो जीनस कंटेनर क्रिएटेड हो चुका। डॉकर कंपोज नेटवर्क नाम का, डॉकर कंपोज डिफॉल्ट ऐसा करके उसने नेटवर्क भी क्रिएट कर दिया। उस नेटवर्क को इसके साथ अटैच भी कर दिया, और हमारा लाइव हो गया ये रनिंग स्टेट में। पर बेसिकली हमने डिटैच मोड में ऑन नहीं किया है, तो ये हमारा ये जाके टर्मिनल किसी के साथ अटैच हो चुका है। तो कंट्रोल सी से मैं कर दिया, जैसे कंट्रोल सी से मैंने किया, ये क्या हुआ, कंटेनर स्टॉप पे हो गया। तो अगर मैं डॉकर पीएस करूँ और हाइफन ए करूँ, फिर वो स्टॉप स्टेट में। आप देख सकते हो एनजीएक्स नेम का अभी स्टार्ट हुआ था 9 सेकंड पहले, कहीं जस्ट 9 सेकंड पहले। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेनर और रनिंग स्टेट में हो, तो मेरा जो टर्मिनल हो वो ब्लॉक ना हो इसकी वजह से। तो मैं क्या करूंगा, उसको डिटैच मोड में कर दूंगा। और ये सब चीजें हमने वो पहले इंस्टॉल स्टार्ट की है, तो चलो इसको पहले हटा ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ताकि आज की क्लास के लिए चीजें इजी रहे। डॉकर सिस्टम किसी का सकते हो, जो भी अनयूजुअल चीज है हटा सकते हो, इससे देखो आपके डॉकर कंटेनर फटने के नहीं। देख लेते हैं, देखो क्या कर, ये टू टीयर जो नेटवर्क था वो हट चुका है, क्योंकि टू टीयर नेटवर्क हमने क्रिएट किया था पहले ही क्लासेस में, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं था, हट चुका है। ये देखो डॉकर कंपोज जो अभी जो क्रिएट हुआ था वो भी हट चुका है। ये जो इमेजेस थी इनको अनटैग्ड कर दिया गया, रिक्वायरमेंट नहीं थी। इन कंटेनर्स को बेसिकली डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और नेम भी खाली हो गया, तो डॉकर ये साइफन है, देख सकते हो। डॉकर मैंने 2 बार यूज कर लिया, एक डॉकर हटा दो, अब ये देख सकते हो सब कुछ खाली हो गया। तो जो डॉकर प्रून कमांड था, प्रून का मतलब है तो रिमूव समथिंग, कट कर देना, हटा देना, डिलीट करना। ठीक है, तो अगर आप कंटेनर्स को करना चाहो तो डॉकर कंटेनर्स प्रून बेसिकली यूज होता है, या डॉकर पीएस प्रून
अगर आप पूरे सिस्टम में करना चाहो, इसमें सिस्टम में पूरा नेटवर्क भी आता है, वॉल्यूम्स भी आता है, इमेज भी आता है, कंटेनर्स भी आते हैं। आप पूरे सिस्टम में से चाहते हो कि वो सारी चीज़ों को क्लीन अप कर दो जिसकी यूजेस नहीं है, या कोई यूज़ नहीं है। आपने गलती से कोई चीज़ बना दी है, उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, उन सभी चीज़ों को डिलीट करना चाहते हो, तो डॉकर सिस्टम ढूँढ करते हो, ठीक है? उसमें स्टॉप कंटेनर्स को रिमूव करता है, जो भी नेटवर्क्स हैं जो यूज़ नहीं किए जाते हैं किसी भी कंटेनर के थ्रू, वो डिलीट करता है। जो भी डायगोनल इमेजेस हैं, ठीक है? इंटरमीडिएट इमेजेस हैं, जो कैश वाली चीज़ें हैं, उसको डिलीट करता है। देखो, जो बिल्ड का जो कैश होता है, अनयूज्ड बिल्ड कैश, उसको रिमूव रिमूव करना, यस कर दोगे, वैसी चीज़ों को रिमूव कर देगा। तो अभी वापस से हम डॉकर कंपोज अप करते हैं। डॉकर कंपोज अब हाइफन डी का मतलब होता है डिटैच मोड में। अभी ये जो सर्वर होगा, अभी देखो सर्वर स्टार्ट हो चुका, क्रिएट हो चुका है जीएनएस का, तो चल रहा है, और हमारा टर्मिनल ब्लॉक भी नहीं हुआ। अगर हम डॉकर यस करें, अब ये रनिंग स्टेट में मिलेगा। अभी समझ में आ गया भैया एक कमांड से कैसे इसको स्टॉप करना है। कैसे स्टॉप करोगे? डॉकर कंपोज डाउन। अप का मतलब स्टार्ट करना, डाउन का मतलब खत्म करना। जो भी चीजें क्रिएट हो रही है रिमूव हो जाएंगी। कंटेनर भी रिमूव हो चुका है, तो डिफॉल्ट नेटवर्क भी रिमूव हो चुका है। अगर आप डॉकर पीएस सब करो, अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हाइफन ये करो, अभी कुछ नहीं मिलेगा। तो सब कुछ रिमूव भी हो चुका है, स्टॉप नहीं है, रिमूव भी हो गया। ये एडवांटेजेस है कि एक कमांड में तुरंत क्रिएटेड स्टार्टेड, दूसरे कमांड में तुरंत रिमूव, तुरंत डिलीटेड, पूरा सिस्टम पे क्लीन। अभी थोड़ा और इसमें एडवांस और एड कमांड करते हैं। तो वापस से आते हैं नैनो, और हमारा क्या था, डॉकर कंपोज हमने करके कुछ बनाया था। डॉकर कंपोज वापस आते हैं। ये वर्जन की बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है? मेन हमारा था कि हमने इंस्टॉल नहीं किया था, तो इंस्टॉलेशन के कमांड जो है sudo apt install docker compose, ठीक है? तो ये कमांड है। और इस क्लोज को आपको कॉपी भी करना है, इस प्रोजेक्ट को टू टीयर क्लास है, ठीक है? जिसके अंदर मैंने पूरी की पूरी जो डॉकर फाइल है वो लिखी हुई है। पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद से लिखना, इसको कॉपी मत करना, इसको डिलीट कर देना। अब अगर गलती हो तो रेफरेंस के लिए बार बार मेरे कमांड को यूज कर लेना, रेफर कर लेना, देख लेना, और आप खुद से लिखो ताकि कुछ गलतियां हो और आपको भी पता चले कि गलतियां कहाँ हो रही हो, ताकि आप उनको रेक्टिफाई कर सको, तो चीजों को सीख सको। तो खुद से लिखने की कोशिश करना, एक practice भी हो जाएगी। बाकी रेफरेंस के लिए तो आप मेरा यूज कर सकते हो। अभी हमें क्या करना, अभी हमारा सर्विस बन चुका है, ठीक है? अभी वही पूरा प्रोजेक्ट का बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो वही कंट्रोल से बाहर जाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, रेपो को कॉपी कर लेता हूँ, पूरा क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है? इस प्रोजेक्ट को मैं बताता हूँ क्या है। तो इस प्रोजेक्ट को हम डॉकर कंपोज की मदद से पूरा करने वाले हैं। तो पहले पुराना गिट क्लोन, जो भी हमारा इसका यहाँ पे क्लोन हो चुका है, और जो भी कोड है हमारे यहाँ पे, इसके अंदर से हम डॉकर कंपोज वाली फाइल हटा देंगे। सीडी, और यहाँ पे एलएस करो, और जो हमारी डॉकर कंपोज की ऑलरेडी फाइल है इसको मैं हटा दूंगा, फिर इस फाइल क्रिएट करूंगा, रिमूव इंटर, और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। सेम नेम ही कर लेते हैं, ठीक है? जनरली जो नेम होता है आपको डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल, ये नेम देना होता है फॉर्मेट, ठीक है? तो आप इसमें नेम देना डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल। जब डॉकर कंपोज आप ये डॉकर कंपोज डाउन करते हो, ये कमांड क्या कर सकता है? ये कमांड इस फाइल को सर्च करता है, ठीक है? इस नेम की फाइल को सर्च करता है। ये फाइल अगर होगी तो तुरंत उसको कर जाएगा, अदरवाइज उसको कोई बोलेगा कि कोई फाइल उसको नहीं मिली, ऐसा एरर आ सकता है। तो आप क्या करना, नैनो डॉकर कंपोज नेम का कोई फाइल बना डॉट वाई एम एल, और थोड़ी सी जल्दी जल्दी चीजें लिख लेते हैं। सर्विसेज, पी आई सी ई, ऐसे यहाँ पे सर्विसेज करना। तो प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट है बेसिकली टू टीयर एप्लीकेशन। टू टीयर एप्लीकेशन में क्या होने वाला है, हमारे दो कंटेनर्स होने वाले हैं। एक कंटेनर होगा मेरा माई एसक्यूएल का डेटाबेस होगा, एक मेरा फ्लास्क का एप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है? तो दो एप्लीकेशन होंगे, और दोनों एप्लीकेशन को एक ब्रिज नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना है आपस में। ये टू टीयर प्रोजेक्ट में मैंने वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया आर्किटेक्चर, ठीक है? तो इसमें इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, बट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो दो मुझे कंटेनर क्रिएट करने हैं। आप क्या करोगे, सर्विसेज में कंटेनर्स क्रिएट करने हैं, कौन कौन से कंटेनर? तो मैंने एक लिख दिया, मुझे एक एप का कंटेनर से एप, मैंने ऐसे एप कर दिया, ठीक है? या फिर आप फ्लास्क एप कर दो। तो ये बेसिकली जनरली कोड में आपका यूज नहीं होगा, ठीक है? ये आप अपने रेफरेंस को बता रहे हो। तो मैंने उसे बोल दिया फ्लास्क एप, ठीक है?
अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके अंदर जो भी कोड लिख रहा हूँ किसके लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे डबल आप स्पेस दोगे, नेम, कंटेनर नेम होना चाहिए, CAINER_name। कंटेनर नेम क्या होगा, क्लास कंटेनर या फ्रंट एंड कंटेनर जो भी रखना चाहो। ये किससे बिल्ड होगा, ठीक है, इसकी जो इमेज होगी, इमेज क्या है, तो आप इसको लिखोगे इमेज, यहाँ पे डॉट कर दोगे। डॉट का मतलब जिसमें करंट लोकेशन पे हूँ उसकी लोकेशन पे इसकी इमेज होगी। अगर वो इमेज नहीं होगी तो आप बेसिकली बिल्ड भी कर सकते हो, तो हम चीजें देखेंगे, ठीक है। अभी इसको डॉट करो, ठीक है। डॉट का मतलब आप कोई अगर इमेज पुल करना चाहते हो तो इसके सामने आप इमेज लिखते हैं, तो वो इमेज क्या होती है, डॉकर हब से पुल होती है। पर ये क्या करिए, मैनुअली आप इमेज बनाकर इसको एप्लीकेशन को रन करोगे यूजिंग डॉकर फाइल, वो इमेज कहाँ होगी, वो आपके सिस्टम में ही होगी। तो लोकल सिस्टम यूज करें इसलिए मैंने डॉट रखा। अभी वापस आता है, मुझे दूसरा कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, एक माइस्क्यूएल, तो मैंने यहाँ पे माइस्क्यूएल कर दिया। माइस्क्यूएल का कंटेनर का नेम क्या मैं रखना चाहूँ, कंटेनर अंडरस्कोर नेम, तो मैंने दे दिया माई एसक्यूएल, ठीक है। का नाम होगा माई एसक्यूएल कंटेनर, इंटर तो लीजिए, ठीक है। माई एसक्यूएल कंटेनर, ये कंटेनर कैसे बिल्ड होगी, ये कंटेनर बेसिकली मेरे ऑफलाइन कोई इमेज से बिल्ड नहीं होगी, डॉकर आपकी इमेज से बिल्ड होगी। मैंने यहाँ पे किया इमेज, इमेज के अंदर मैंने दिया माई एसक्यूएल। अगर मैंने कोई वर्जन नहीं बताया तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन यूज करेगा। तो क्या अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट में कोई डिफॉल्ट या कोई ऐसा है जो मैंने इमेज यूज की हो, कौन सी की है, तो मैं बेसिकली वही यूज करूंगा ताकि कोई कनेक्टिविटी में इशू ना आए। तो माई एसक्यूएल की इमेज हुई है 5.7, 5.7 कर लो, कोई बात नहीं, 5.7 वर्जन, तो इतना सेव करिए, ठीक है, ताकि कभी मेरा टर्मिनल डेट हो जाए तो ये कंटेंट मेरा लॉस ना हो। तो इससे समझ में आ रहा है कि भैया दो कंटेनर्स क्रिएट होंगे, एक होगा फ्लास्क, दूसरा होगा माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल कंटेनर माइस्क्यूएल की इमेज यूज करेगा, फ्लास्क जो वाला कंटेनर होगा वो क्या करेगा, जो लोकल सिस्टम इमेज होगी उससे यूज करेगा। डॉकर बिल्ड जो कमांड यूज करते हैं वो फाइल बनती है डॉकर इमेज, डॉकर इमेज से ये सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। और कुछ चीजें हमें यूज करनी है, मैंने आपको बताया था दो चीजें और यूज करने को, एक वॉल्यूम एक नेटवर्क। यहाँ पर वॉल्यूम करना, वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स क्या यूज करना चाहते हो आप यहाँ पे बताओगे, और एक आप यूज करोगे नेटवर्क, नेटवर्क को आप यहाँ पे लिखोगे। अच्छा ऐसे ही कुछ लिखना, इसमें सी, ठीक है, नेटवर्क आप बेसिकली ठीक है, लिस्ट में नहीं लिखोगे, ठीक है, तो लिस्ट में नहीं लिखते, तो नेटवर्क्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू टीयर नेटवर्क, तो ये टू टीयर नेटवर्क बनाएगा। और वॉल्यूम क्या कोई आप बनाना चाहते हो, अगर नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम बना देगा। हम बनाते हैं, मैंने बना दिया माई डेटा, एक माई डेटा नेम का वॉल्यूम बना देगा, यहाँ पे वॉल्यूम यूज करना है, और यहाँ पे भी वॉल्यूम यूज करना है, ठीक है, कंट्रोल ओ, ठीक है। तो एक मोटा मोटी हमने क्या बता दिया, एक वॉल्यूम भैया बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया, तो हमने कंटेनर्स बना दिए, ठीक है। अभी क्या चाहिए, इनके पोर्ट्स को भी हमें ओपन करना है। तो जो फ्लास्क ऐप है, फ्लास्क ऐप का जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन कहाँ चलता है, वो एप्लीकेशन चलता है आपके पोर्ट नंबर 5000 पे। यहाँ पे मुझे बताना है पोर्ट्स, पोर्ट्स के अंदर हम क्या लेंगे, पोर्ट्स मैपिंग। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्वर का पोर्ट 5000 हो उसको मैप कर दिया जाए कंटेनर के 5000। तो मैं यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए भी, ठीक है, बेसिकली बीच में नहीं होगा। या पोर्ट्स में क्या कर रहे हो, पोर्ट्स में बता रहे हैं कौन सा पोर्ट पे एप्लीकेशन चलने वाला है, तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, कर लेते हैं, ठीक है, अभी कंट्रोल ओ से। तो ये जो क्लास ऐप है ये पोर्ट 5000 पे चलेगा। ये क्या नेटवर्क यूज करेगा, मुझे नेटवर्क भी बताना पड़ेगा क्या नेटवर्क यूज करना है, तो चलो उसको कुछ और भी बता देता हूँ। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसको बतानी है, क्लास ऐप को इमेज मैंने बता दिया, ठीक है, हटा दो भी इमेज के लिए। कंटेनर नेम बता दिए, पोर्ट्स हमने बता दिए, कि इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल को मैं एज इट इज कॉपी कर ले रहा हूँ करने के लिए, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
स्पेसेस मैंने ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ। सिर्फ एक स्पेस देना है क्योंकि मैं सभी जगह एक-एक स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने अपने गिटहब पे स्पेसेस 3 या 4 मैंने दिए हैं, इसलिए मैंने सारे जगह 4-4 दिए हैं। मैं यहाँ पे इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? इसको भी मैंने सेव कर दिया। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब आप कंटेनर बनाते हो, तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कंटेनर में लॉगिन के लिए कुछ यूज़ करते हो, क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है? डेटाबेस क्या यूज़ करना है। तो बेसिकली आप इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो क्लास एप्लीकेशन को, कि देखो एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या यूज़ करना, माइस्क्वेल होगा, उसका होस्ट नेम, यूज़र नेम क्या है, रूट, पासवर्ड क्या है, रूट, माइस्क्वेल डेटाबेस जो यूज़ करना है तुमको, वो डेटाबेस का नाम है डेवऑप्स। सिमिलरली जो माइस्क्वेल होगा, माइस्क्वेल को मैं बताऊँगा क्या-क्या तुम्हारे लिए क्रेडेंशियल्स हैं। ये भी क्रेडेंशियल्स बता देता हूँ। तो इसके लिए वापस मैं जाऊँगा और इसका जो कोड है कॉपी कर लूँगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल माइस्क्वेल का ये है। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। मैं सारी चीज़ें लिख इसलिए रहा हूँ, आपको आपको हर एक लाइन का मैं मतलब समझा सकूँ और आपको प्रैक्टिकली करके दिखा सकूँ। और कभी इन गलती होता है, कोई एरर आएगा तो कोई बात नहीं, ट्रबल शूट कर लेंगे और बाकी तो सोर्स कोड से है ही हमारे। और यहाँ पे एक स्पेस होगा, ठीक है? तो परफेक्ट इंडेंटेशन के साथ सभी चीज़ें करना है आपको, ये सेव कर, ठीक है? अभी क्या हुआ, हमने इसको बता दिया कि भाई तुम्हारे लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है, क्या-क्या चीज़ें तुमको यूज़ करनी है। 2 कंटेनर्स, दोनों कंटेनर्स सपोर्ट्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डिफाइन। क्या इमेज यूज़ होगा, मैंने इसको बता दी सब कुछ। और क्या-क्या चीज़ें हैं, और देखो वॉल्यूम हमें यूज़ करना है क्योंकि माइस्क्वेल का डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा अगर ये कंटेनर हमने स्टॉप कर दिया तो। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारा डेटा पर्सिस्टेंट हो, तो डेटा पर्सिस्टेंट हमने क्या यूज़ किया, हमने वॉल्यूम यूज़ कर लिया। तो ये बेसिकली वॉल्यूम वाली चीज़ है, आप इसको कॉपी कर लो और उसको नेटवर्क्स भी हमें बताना है, नेटवर्क्स भी क्या यूज़ करना है। तो सभी चीज़ें जो आप करते हो, वो आप यहीं पे डिफाइन करो। ये आपने वॉल्यूम्स बता दिए। वॉल्यूम्स में माइस्क्वेल डेटा क्या, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम वही, तो मैंने यहाँ पे माई डेटा लिखा है, ठीक है? तो माई डेटा लिखा है तो मैं यहाँ पे माई डेटा कर दूँगा। जो भी बेसिकली जो नीचे वॉल्यूम क्रिएट होगा वही आप यहाँ पे यूज़ करोगे। यहाँ पे नेम अलग है, मैंने यहाँ पे माई डेटा कर दिया, ठीक है? ताकि मेरा नीचे वाले से मैच हो जाए, ठीक है? वॉल्यूम्स तो क्रिएट हो गया। वॉल्यूम्स के बाद आपको नेटवर्क भी चाहिए, ठीक है? क्योंकि दोनों कंटेनर्स को आपस में कम्युनिकेट भी करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे और नेटवर्क में से नेटवर्क्स होता है। वॉल्यूम्स मैंने हमेशा बताया था, वॉल्यूम्स होगा, नेटवर्क नेटवर्क्स होगा, ठीक है? नेटवर्क से नेटवर्क का नाम क्या है? टू टियर नेटवर्क हम लिखेंगे, टू टियर। तो हमने एक नेटवर्क बना दिया, टू टियर नेटवर्क। सभी चीज़ें सही हैं एज़ इट इज़, ये समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया, नेटवर्क समझ में, हेल्थ चेक को मैं बाद में बताऊँगा, पहले इसका प्रॉब्लम बताऊँगा, फिर बताऊँगा ये रिक्वायर्ड है। बाकी ये सब चीज़ें हमारी सही हो गई, कोई भी गलत नहीं है। क्लास टेस्ट का हमने ये सारा कर लिया, यहाँ तक। डिपेंड्स वाला मैं आपको बताऊँगा बाद में। नेटवर्क यहाँ पे भी ऐड करना और स्ट्रक्चर इग्नोर करते हैं, नेटवर्क यूज़ कर लेते हैं 2 ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, नेटवर्क्स, नेटवर्क्स में टू टियर नेटवर्क, बस कंट्रोल से सेव। और आई थिंक इतना हो चुका है। अभी कुछ गलत तो नहीं लग रहा, इंडेंटेशन सभी सही लग रही है। ओके, यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर मैंने डाल दिया, वॉल्यूम इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा, तो इसको ध्यान रखना है।
क्योंकि नेटवर्क और वॉल्यूम अलग ब्लॉक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है, जो सब 4 डिफाइन किए, बाकी सब चीज़ें सेम है। बाकी हमने वॉल्यूम बता दिए, नेटवर्क्स बता दिए, रूट या नेटवर्क, वॉल्यूम का नेम है माय डेटा, बोलो एंटर, कंट्रोल एक्स। अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्लियर, एलएस करो, हमारे पास एक डॉकर कंपोज है, हमें करते हैं डॉकर कंपोज, एंटर, ओके, ठीक है भाई, सॉल्व कर लो, अगर वैसे कोई ओके ओके ओके, अभी समझ में आ रहा है, देखो इमेज की जगह पे मैंने इसको डॉट दिया था ना, इमेज के बजाय पे हमने इसको डॉट दिया था। डॉट का मतलब है कि जहाँ पे वो इमेज है, ठीक है, जो डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल से बना लो, अभी इमेज बनी नहीं है, इमेज को अगर चाहते हो वो बना जाए, डॉकर कंपोज हाइफन हाइफन बिल्ड करना। बिल्ड का मतलब है कि डॉकर फाइल रखी है इसी लोकेशन पे, इमेज उसका अवेलेबल नहीं है, डॉकर फाइल रखी है इसी लोकेशन पे, उस डॉकर फाइल से इमेज बिल्ड कर लो और उसको यूज कर लो, इसका मतलब ये था। ओके, चलो अभी वही दिक्कत आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा, अनेबल टू गेट इमेज, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इमेज बिल्ड कर लेते हैं, डॉकर इमेजेस, तो ऑलरेडी मेरे पास ये बिल्ड इमेज है, क्लास एप लेटेस्ट, यही मैं कॉपी कर लूंगा और उसको फ्रंट एंड के लिए उसको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे हमारे नैनो, ठीक है, इसका इमेज हमने बताया नहीं, तो उसको इमेज समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, तो हम बता देते हैं, जो भाई मेरे लोकल सिस्टम में क्लास एप लेटेस्ट है उसी को यूज करना है, अभी कंपोज अप करो, ठीक है, डॉकर कंपोज अप, अभी देखो पट 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 कैसे चीजें चल रही हैं, अभी क्या क्या इसने फिर तो देखो, तुरंत इसने टू टियर क्लास का टू टियर नेटवर्क इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है, इसने एक कंटेनर क्लास का कंटेनर क्रिएट कर दिया, माइस्क्यूल से भी कंटेनर क्रिएट हो सकता है, ठीक है, उन दोनों को आपस में अटैच करने का काम उसने अटैचमेंट शुरू कर दी, सब कुछ ये चल रही है, फ्लास्क वाला देखो सब चल रहा है, ठीक देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये जो कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर माइस्क्यूल, जो फ्लास्क अब कंटेनर है, फ्लास्क कंटेनर की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि वो माइस्क्यूल से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, बाकी माइस्क्यूल क्या है, माइस्क्यूल क्रिएटेड हो चुका है, ये माइस्क्यूल की तरफ से सब मैसेज आ रहा है, ठीक, माइस्क्यूल की तरफ से क्या क्या लास्ट में आ रहा है, बहुत सारे लॉग्स हैं, तो हम नीचे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये जो चीज मिल रही है ना, ये आपका बेसिकली माइस्क्यूल आपका रनिंग स्टेट में आ चुका है, और मुझे टर्मिनल अटैच हो चुका है, तो मुझे डिटैच करना पड़ेगा, तो CTRL और सी से पहले इसको क्लोज करते हैं, जैसे क्लोज करोगे सभी चीजें जो भी स्टार्ट थी स्टॉप हो जाएंगी, सेम कमांड को मैं रन करूंगा बस पर डिटैच मोड में, और आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, तो दोनों कंटेनर रनिंग है, डॉकर पीएस, अभी देखो वो सिर्फ माइस्क्यूल चल रहा है, ये यहाँ तो बोल रहा है दोनों स्टार्टेड है, माइस्क्यूल भी स्टार्ट है, फ्लास्क कंटेनर भी स्टार्ट है, तो फ्लास्क तो दिख नहीं रहा है, तो ऑल करके देख लो, हाइफन से ऑल, अभी देखोगे भैया माइस्क्यूल ये अप है, रनिंग स्टेटस में है, सब कुछ बढ़िया है, ये फ्लास्क एक स्टार्ट हुआ था, लास्ट गेम तो स्टार्ट हुआ था अबाउट अ मिनट, पर अभी ये एग्जिट भी हो गया 17 सेकंड पहले, ठीक है, तो यही एरर है जो मैं चाहता था आप उसको समझो देखो, फिर इसका जो कोड है वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो कोड को मैं डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देता, पर एरर दिखाना जरूरी है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो जरूरी है कोड को एडिशनल लिखना, इसमें देखो एरर क्या आ रहा है, एरर पहले बताता हूँ, इसके लिए आपको डॉकर लॉग्स, डॉकर लॉग, ओके, डॉकर लॉग किसका लॉग चेक करना है, मुझे इस फ्लास्क एप्लीकेशन का चेक करना है, जो फ्लास्क कंटेनर है का कंटेनर आईडी कॉपी करो और पेस्ट करो, लॉग नहीं है डॉकर लॉग्स हो, देखो इसमें क्या है, mysql.db operational error cannot connect to server on mysql 115, error code is 115, mysql से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और यही सेम आपने यहाँ पे देखा था जब ये कंटेनर बन रहा था उसके लॉग्स आए थे, मैंने आपको लॉग्स दिखाए थे कि माइस्क्यूल पहले बना, माइस्क्यूल का ये लॉग था, उसके बाद फिर ये सॉरी फ्लास्क पहले बना था, माइस्क्यूल का लॉग था,
फ्लास्क ऐप क्या आ रहा है, कनेक्ट नहीं पा रहा था माइस्क्वेल से। माइस्क्वेल तो भाई सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, एवरीथिंग वाज फाइन। और यही एरर है। इस एरर का मेन रीजन ये है कि देखो दोनों कंटेनर्स स्टार्ट तो हो रहे हैं, दोनों ने ही स्टार्टिंग ना सही किया, माई एसक्यूएल भी स्टार्ट हो गया और फ्लास्क कंटेनर भी। पर क्या होता है, माई एसक्यूएल को स्टार्ट होके डेटाबेस को रन करने में थोड़ा टाइम, और ये क्या होता है, कंटेनर जल्दी स्टार्ट हो जाता है। दोनों तो स्टार्ट हुए, पर फ्लास्क जब जब स्टार्ट हुआ उसने देखा कि उसका जो माइस्क्यूएल कंटेनर का कनेक्शन करना था, माइस्क्यूएल कनेक्शन तो रेडी ही नहीं है, या उसका डेटाबेस ही रेडी नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गया कि फ्लास्क को लगा कि माइस्क्यूएल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ है ही नहीं माइस्क्यूएल जैसा चीज, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं पा रहा है, और ये क्या हो गया, वो एग्जिट हो चुका, तुरंत हार मान गया। पर ये जो माइस्क्यूएल था, माइस्क्यूएल को स्टार्ट करने में टाइम लग सकता है, माइस्क्यूएल को माइट बी पॉसिबल को उसका स्टार्ट हो गया, पर डेटाबेस को स्टार्ट करने में टाइम लग सकता है। तो तब तक क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि फ्लास्क कंटेनर को वेट करना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करना चाहिए कि माइस्क्यूएल कंटेनर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, माइस्क्यूएल स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। It means you can understand it as this is a parent, तो दिस इज अ चाइल्ड। ठीक है, तो जो फ्लास्क कंटेनर है, फ्लास्क कंटेनर चाइल्ड है, वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, माइस्क्यूएल कंटेनर पे। अगर जिसके पास डेटाबेस नहीं होगा तो फ्रंट एंड वाला कनेक्ट कैसे करेगा, फ्रंट एंड को कनेक्ट करने के लिए इस बैक एंड का या जो डेटाबेस है उसका होना जरूरी है, ये पेरेंट है, इसके बिना ये जो चाइल्ड वाला है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं, उस कोड को है, ध्यान से रखना, डिपेंड्स ऑन। तो जो फ्लास्क ऐप है, उस फ्लास्क ऐप के अंदर आप लिखोगे डिपेंड्स ऑन। चलो लिख लेते हैं डिपेंड्स ऑन। तो वापस से हम जाते हैं नैनो, एक एक लाइन इतनी मैं क्लियरिटी से समझाऊंगा कि आपको कभी एरर नहीं होगा। ठीक है, डॉकर क्या होगा, नैनो डॉकर कबूल बोलेगा। अभी देखो कौन चाइल्ड है, चाइल्ड वालों को लिखोगे, तो चाइल्ड वाला हमारा फ्लास्क है, इसको हम बोलेंगे कि ये जो है डिपेंड, ओके, डिपेंड्स है, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो स्पेलिंग में याद रखना, डिपेंड्स है भाई, ठीक है, अदरवाइज फिर वो दिक्कत हो जाएगा। और ये इस लाइन में है, ये आपका इन्वायरमेंट के जस्ट नीचे है। ठीक है, इन्वायरमेंट इमेजेस कंटेंट, वो भी इंडिकेशन में ख्याल रखना है। तो मैंने डिपेंड्स अंडरस्कोर ऑन, डिपेंड्स ऑन में मतलब ये जो है क्लास एक इस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है पेरेंट पे, पेरेंट क्या है इसको माइस्क्यूएल। मैं चाहता हूँ जब तक माइस्क्यूएल स्टार्ट ना हो तब तक चाइल्ड और स्टार्ट ना हो, तो आप लिखोगे इसको माई एसक्यूएल। ठीक है, तो आपने इसको नाम दे दिया, ये डिपेंड कर रहा है माई एसक्यूएल, और ये इंडेंटेशन। अब सेव कर लो, एंटर। अब आप दोबारा से बनाओ डॉकर, ओके, पहले डॉकर कंपोज डाउन कर दो ताकि सारी चीजें अच्छे हैं, डॉकर कंपोज डाउन, सारी चीजें एक साथ में देखो रुक गई, कंटेनर क्लास स्टॉप हो गया, ये तो भी रिमूव रिमूव, तो वापस से करो डॉकर कंपोजर, डॉकर कंपोज, चलो ये देता हूँ, डॉकर कंपोज। डिटैच मोड में नहीं कर रहे, मैं चाहता हूँ आप लॉक्स खुद देखें। ठीक है, सभी चीजें चली। अभी हमारे पास कुछ लॉक्स हैं, लॉक्स क्या हुआ, ये सारी चीजें अभी क्या नेटवर्क माइस्क्वेल क्लास कंटेनर क्रिएटेड क्रिएटेड अटैचिंग टू क्लास सब कंटेनर। अब ये देखो यहाँ पे ये क्लास वाली चीजें पहले हुई हैं, फिर ये सॉरी माइस्क्वेल पहले हुआ, फिर ये कंटेनर क्लास वाला थोड़ा बाद में हुआ है। यहाँ पे कुछ एरर आया है, यहाँ पे फिर एरर आ गया है। ठीक है, सेम एरर है, क्लास कंटेनर एग्जिट हो चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल सी से एग्जिट आ जाते हैं, तो वापस डिटैच मोड में कराते हैं और आपको और लॉक्स दिखाते हैं, लॉक्स फिर क्या हो रहा है दिक्कत, लॉक यस हाइफन ए। अभी देखोगे ये एग्जिट हो चुका है क्लास। इट मीन हमने इसको बोल दिया है कि जो क्लास एप्लीकेशन माइस्क्वेल पे डिपेंड कर रहा है, तो डॉकर कंपोज क्या करेगा, माइस्क्वेल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए माइस्क्वेल पहले स्टार्ट करो, जब स्टार्ट हो जाए फिर इसको स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये इसका काम था डिपेंड्स ऑन का, और इससे भी प्रॉब्लम आधे सॉल्व हुई है, पूरी सॉल्व नहीं हुई। डॉकर लॉक्स, डॉकर लॉक्स और इसकी आईडी
कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, फिर से सेम एरर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो बता रहा हूँ क्यों। डॉकर कंपोज, फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जो डिपेंड्स ऑन कमांड है, ये डिपेंड्स ऑन क्या करता है कि देखो फ्लास्क ऐप क्या है, डिपेंड कर रहा है माइस्क्वेल पे। तो माइस्क्वेल को पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो माइस्क्वेल पहले स्टार्ट भी होगा। ठीक है, माइस्क्वेल पहले स्टार्ट होगा, पर ये इंश्योर नहीं करता है कि माइस्क्वेल स्टार्ट होने के बाद रेडी है कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग, एक स्टार्ट करना। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने दो लोगों को रेस में एक साथ दौड़ाया, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, या फिर मैंने किसी को जो पहले को दौड़ा दिया, दिस इज नॉट मैंडेटरी, जो पहले दौड़ा है वही पहले जीतेगा। माइट बी पॉसिबल कि मैंने किसी दूसरे बच्चे को 5 सेकंड बाद दौड़ाया, पर वो रेस में पहले निकल सकता है, इट इज पॉसिबल। सिमिलरली ये डिपेंड्स ऑन सिर्फ इंश्योर करते हैं कि माइस्क्वेल पहले स्टार्ट हो जाए, पर कनेक्टिविटी के लिए रेडी हो जाए, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है। तो माइस्क्वेल बेसिकली डेटाबेस है, तो डेटाबेस को स्टार्ट होने के लिए और उसका डेटाबेस क्रिएट होने के लिए सर्वर को थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है। तो फ्लास्क एक है, फ्लास्क तुरंत रेडी हो जाता है, तो फ्लास्क जब तुरंत रेडी हो गया, ठीक है, पर अभी देखा कि माइस्क्वेल तो फिर भी अभी रेडी नहीं है, कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है, स्टार्ट पहले हो चुका है, पर अभी कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। उसके लिए कुछ हेल्थ चेक्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हेल्थ चेक पे। तो देखो हेल्थ चेक आते हैं एक बार माइस्क्वेल के हेल्थ चेक, और एक बार आते हैं। ठीक है, ये माई एसक्यूएल का हेल्थ चेक है। माई एसक्यूएल का हेल्थ चेक में क्या है कि हमेशा टेस्ट करना है। इट मीन्स लोकल होस्ट पे खुद को ही एक टेस्टिंग करना है हर 10 सेकेंड पे। ठीक है, और ट्राई रिट्राई करते रहना है। इट मीन्स ये अपना स्टेटस चेक करता रहेगा खुद से, कि मैं स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या मैं हेल्थी हूँ, रनिंग स्टेट में हूँ, नहीं। ठीक है, ये लोकल उस पर खुद को ही पिंग करके टेस्ट करेगा अपनी आईपी पे। ये क्या है, ये बार बार किसको चेक करेगा, लोकल होस्ट 5000 हेल्थ। ये बेसिकली चेक करेगा क्या कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए है, रेडी या नहीं है। ये भी इसका मैंने टाइम इंटरवल दिया है, टाइम आउट दिया है, रिट्राई दिया है, और स्टार्ट पीरियड दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टार्ट पीरियड क्या होगा, 30 सेकंड बाद ये मैंने टाइम सेट किया है। ये इंश्योर करता है ये ब्लॉक कि कनेक्शन स्टैब्लिश से ये हर बार उसको चेक किया जाए कि क्या वो रेडी है या नहीं है। अगर वो रेडी नहीं है, ठीक है रुक जाओ, फिर कुछ देर बाद दोबारा चेक करो क्या वो कनेक्शन करने के लिए रेडी है, नहीं है तो फिर कुछ देर बाद फिर से दोबारा से चेक करो क्या वो रेडी है, हाँ अब रेडी हो गया, अब कनेक्शन स्टैब्लिश करो। इट मीन इसके अंदर क्या हो जाएगा, अभी वेटिंग केस वाला टाइम आ जाएगा, पहले एग्जिट हो जा रहा था तुरंत, कनेक्शन नहीं मिला एग्जिट, अब ये रिट्राई करता है, रिट्राई मोड में रहेगा आफ्टर अ फ्यू इंटरवल। ठीक है, टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और यही इसका मेन पर्पज है। ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा टोटल कोड क्या है, ये कोड और ये कोड। ठीक है, तो चलो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्ट हम पेस्ट करते हैं, ताकि जो टाइम है थोड़ा कम यूज हो। हमने कॉपी कर लिया और वापस से ओके हमने डाउन कर दिया, नहीं ठीक है डाउन कर दिया। ठीक है, नैनो डॉकर कंपोज, ये हमारा माइस्क्वेल का हेल्थ चेक है, तो माइस्क्वेल का हेल्थ चेक भी यहाँ पे डाल दो। और ये इंटरनेशन को सही कर लो। आई होप ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, एरर क्या था, मैंने एरर भी बता दिया। तो वो एरर ये था कि वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए जब रेडी हो रहा था तो उसमें माइस्क्वेल दिख नहीं रहा था, तो माइस्क्वेल लेट स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, मैंने दूसरा तरीका सोचा कि क्यों ना वो डिपेंड कर रहा है, तो मैंने डिपेंड्स फाउंड का कोड लगा दिया जिससे माइस्क्वेल पहले स्टार्ट हो जाए। और माइस्क्वेल पहले स्टार्ट भी हो जाए तभी भी एरर आना था कि माइस्क्वेल को कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए अभी प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 15-20 सेकंड का थोड़ा सा समय लगता है डेटाबेस को, इसलिए मैंने हेल्थ चेक लगाया। हेल्थ चेक में क्या हो गया, बार बार होगा वो रिट्राई करता रहेगा। ठीक है, जब तक वो हेल्थी और रनिंग स्टेटस में नहीं होता। और ये हेल्थ चेक मैंने यहाँ पे भी डाल दिए, और मैंने यहाँ पे चलो डाल देता हूँ, यहाँ पे इस तरह बस एक ही हेल्थ चेक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो है रिक्वायरमेंट इसकी खुद की क्लास के पास में है। ठीक है, बट बेटर ये है कि आप अगर हेल्थ चेक दोनों में डाल दो तो दोनों की हेल्थ कंडीशन पता रहती है।
और अगर वो खुद भी स्टार्ट होने में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो क्या करेगा, वो अपने आप को रीस्टार्ट स्टेट में डाल देगा खुद को। इट मीन्स अगर कभी कंटेनर स्टार्ट होने में दिक्कत हुई, वो स्टार्ट नहीं हो पाया, तो अपनी हेल्थ वो खुद मॉनिटर करता रहेगा और खुद को ही वो रीस्टार्ट कर लेगा। चलो टर्मिनेट हो गया हूँ, चलो कोई बात नहीं, खुद को मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये एडवांटेज है, तो फिर इसलिए मैंने दोनों में डाले। ठीक है, कंट्रोल ओ, अभी सब कुछ क्लियर। अभी हम करते हैं डॉकर कंपोज अब, हाइफन डी भी कर देते हैं। तो हाइफन डी मुझे करना नहीं चाहिए, ताकि मैं आपको लॉक्स दिखाता, लॉक्स थोड़ा सा समझ में आता। ठीक है, डॉकर कंपोज, मैं डॉकर कंपोज अप करो विदाउट डिटैच मोड। अभी देखो नेटवर्क क्रिएट हो चुका है, माई एसक्यूएल कंटेनर, एक क्लास कंटेनर माई एसक्यूएल, देखो यहाँ पे अभी क्या है, एग्जिट हो चुका है एरर कोड के साथ। ठीक है, फिर से एग्जिट। ठीक है, इसे रीट्राई करना चाहिए। माई एसक्यूएल को रनिंग है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि जो हमने टाइम इंटरवल दिया, क्या उस टाइम इंटरवल को रीट्राई कर रहा है। अगर रीट्राई नहीं करेगा, इट मीन थोड़ा सा कोड में गलत है, हम चेक कर लेंगे। आई गेस मैंने कुछ करने वाली चीजें, ये वाली लाइन मैंने बस छोड़ी है, और बाकी सारी चीजें जो हमारी एज इट इज चेंज, और एक मैंने ये चीज छोड़ी है। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, वापस करते हैं। हुआ गया था डॉकर, डॉकर कंपोज अप हाइफन डी डॉकर पीएस। हम देखते हो माई सीक्वल स्टार्ट हो चुका है। एग्जिट वही हो चुका है, एग्जिट में जो मेरा हेल्थ चेक था, बेसिकली हेल्थ चेक इसको सही से काम नहीं किया, क्योंकि मेरे हेल्थ चेक में डॉकर लॉक्स, लॉक्स चेक करना है वापस इस क्लास एप्लीकेशन का। तो मैंने दो लाइन छोड़ी थी, दो या तीन लाइन मैंने सही छोड़ा है कोड में, तो ठीक है, तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो रहा, तो वही फिर वापस से वही इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर डॉकर कंपोज डाउन एंटर, डॉकर कंपोज। तो एक बार मैं सारा सारे पूरा का पूरा कोड ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ दो चीजें छोड़ी हैं, एक ये वाली चीज है और ये वाली चीज है। ठीक है, तो या मैं इसको इंक्लूड कर दूँ, या फिर कोई अगर मेरे से गलती टाइप हुआ हो कोड को मैं कॉपी कर लूँ। तो चूंकि मैंने आपको सारा कोड इसलिए एक एक करके बताया ताकि हर एक कोड लाइन समझ में आ जाए, अभी मैं डायरेक्ट पूरा का पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ, बट बस आई थिंक ये सारा कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस बार मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। जो एरर हो रही है वो कोड में, तो एरर है। मैं पुराना डॉकर कंपोज रिमूव कर दूंगा, डॉकर कंपोज और नैनो डॉकर कंपोज डॉट वाई में, और जो मेरा कोड था ओरिजिनल वाला वही मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने नेटवर्क से आपको बताया है, यहाँ पे देखो मैंने ये नहीं लिखा है। नेटवर्क के बाद मेरा आ गया हमारा वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम हमने यूज नहीं किया। क्लास क्या है, ये वॉल्यूम खुद से क्रिएट करेगा। कौन सा वॉल्यूम क्रिएट होगा, माई स्क्वेल डेटा नाम का वॉल्यूम खुद क्रिएट करेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ से माई स्क्वेल डेटा जनरली बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप नीचे लिख दो। तो चलो देख लेते हैं ये खुद से क्रिएट करता है या नहीं करता। डॉकर कंपोज इंटर, अभी ये देखो क्या कर रहा है, क्लास एफ को
अच्छा ये पुल कर रहा है, ठीक है। इमेज पुलिंग कंप्लीट। नेटवर्क देखो, नेटवर्क क्या हो रहा है, क्रिएटेड क्लास एफ, यहाँ पे किया, अभी यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ, MySQL से कुछ चल रहा है। फिर क्लास को क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो रीस्टार्टिंग, यही काम था हेल्थ चेक का, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर से वापस से कोई एरर हुआ, ठीक है, अभी भी इसको कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ, अभी ये MySQL चल ही रहा है। फिर ये क्या किया, वापस से खुद को रिस्टार्ट कर रहा है, ठीक है, क्लास एप्लीकेशन खुद को रिस्टार्ट कर रहा है, तो वो यहाँ से फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। मतलब जब तक ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो जाता, वो बार बार क्या करेगा, इंटरवल टाइम पे खुद को रिस्टार्ट करके कोशिश करता रहेगा, तो वो यहाँ फिर से रिस्टार्ट, इसने 3-4 बार तो रिस्टार्ट कर दी, इधर फिर MySQL भी चल रहा है, और अभी MySQL अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो MySQL भी चल रहा है, बीच-बीच में क्लास भी चल रहा है, यहाँ पे अभी भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं, तो रिस्टार्टिंग, ये MySQL भी चल रहा है अभी, SQL MySQL तो मतलब सेम टाइम पे दोनों चीज़ें चल रही हैं, और वो क्लास पहले से रेडी है, बट क्या कर रहा है, उसको कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो अगेन एंड अगेन ट्राई कर रहा है इंस्टेड ऑफ विजिटिंग, ठीक है, और स्टॉप स्टेट एकेडमिक में जाने से पहले हर बार वो ट्राई कर रहा है, रिट्राई मोड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके आपका ये जो MySQL है, यहाँ पे रेडी हो गया, ये रनिंग स्टेट में यहाँ पे आ गया, प्रिंट हो गया सब कुछ। इस बार क्लास कनेक्ट कर लेगा, देखो यहाँ पे, अब देखो अब यहाँ पे क्लास में कोई वैसा एरर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे MySQL रनिंग स्टेट में आ चुका है। क्लास में कितनी बार रिट्राई किया, वेट किया कितनी बार, 1, यहाँ पे स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, अगर ये पहली बार में एग्जिट हो जाता, अगर आपने नहीं किया होता, तो इसने क्या किया, 6 बार रिट्राई किया, और जब एक्टिव हुआ, अभी आपका ऐसा मैसेज आ रहा है, और अभी आपका सर्वर एक्टिव। अगर मैं आईपी एड्रेस को कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, न्यू टैब में जाके, और ये पोर्ट हमारा 5000 पे चल रहा है, 5000, अभी आप देखोगे आपका क्लास लाइव है और ये रनिंग स्टेट में है। यही काम था डॉकर कंपोज का, जहाँ पे डॉकर कंपोज अप करते ही सारा सर्वर लाइव हो चुका है, डॉकर कंपोज डाउन करते ही आपका जो सर्वर है वो डाउन हो चुका है। तो ये बेसिकली बहुत इजी अप्रोच है प्रोडक्शन लेवल में काम करने का, और कुछ बेसिक कमांड्स है डॉकर कंपोज से रिलेटेड, वो हम कवर करते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं, ठीक। तो आई डोंट थिंक देयर इज सम इशू और देयर इज सम confusion. If there is some confusion or issue or doubt anything related to this topics, you can reply in the comment. I will try to trouble shoot, ठीक है, जो भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी होगी मैं ट्राई करूंगा उनका मैं आंसर जरूर से जरूर कर सकूँ। तो 1 घंटे 37 मिनट 37 मिनट हो चुके हैं, 2 घंटे तक हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो को। वहाँ पे आते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, इसको कंट्रोल सी करते हैं, और हमारा ये कंट्रोल सी, ये बेसिकली डिटैच मोड में ना होने की वजह से ऐसा। अभी एक कमांड हम समझते हैं, क्या क्या हमारे कमांड्स हैं। हमारे कमांड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। डॉकर कंपोज अब का मतलब होता है, डॉकर कंपोज जो भी आपने डॉकर कंपोज की फाइल में लिखा है, उस फाइल को चला दो, उसके फाइल के अंदर जो भी चीजें एक्सपोर्ट कर दो। डॉकर कंपोज अब हाइफन डी का मतलब होता है डिटैच मोड में, तो जो भी आप करोगे वो डिटैच मोड में करोगे, जनरली डिटैच मोड वाली चीजें यूज होती है। अगर मैं डॉकर कंपोज अब हाइफन डी करूँ, स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अब मेरा ये टर्मिनल फ्री है, डॉकर पीएस, ठीक है, देख सकते हो ऐसा हो गया। स्टेटस क्या है, अप है, देखो स्टार्ट हो चुका है, हेल्थी है अभी बट स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, कनेक्शन वाला चीज है। अभी देख सकते हो, अभी ये स्टार्टिंग है, देखो MySQL क्या हो गया, ये हेल्थी है, रनिंग है, देखो दोनों ने ही सेम टाइम पे स्टार्ट किया, दोनों ही स्टार्ट हो रहे थे, पर यहाँ पे देखो MySQL हेल्थी हो गया, अभी ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। वेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर जो अभी रेडी है नहीं है स्टैब्लिश करने के लिए, डेटाबेस नहीं बना है, उसको बनने में कुछ समय चाहिए, 5 सेकंड 10 सेकंड का समय लगेगा, तभी क्या है, इसलिए अभी स्टार्टिंग स्टेट में ही है, वो रिट्राई रिट्राई करता जा रहा है। तो अभी देखते हैं अभी क्या कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, अभी बस रिट्राई कर रहा है, ठीक है, तो चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं। तो डिटैच मोड में हो गया, ठीक है। डॉकर कंपोज पीएस, डॉकर कंपोज पीएस और डॉकर पीएस में एक डिफरेंस है। डॉकर पीएस में क्या होता है, डॉकर पीएस में जो भी कंटेनर्स रनिंग होते हैं डॉकर के, वो सबको ही लिस्ट कर देता है, ठीक है। डॉकर कंपोज पीएस क्या करता है, जो डॉकर कंपोज फाइल से रनिंग स्टेट में आए हैं सिर्फ उनको दिखाता है, तो दिस इज द
मेन डिफरेंस। अगर मेरे पास 50 कंटेनर्स हैं, 50 कंटेनर्स में से मैंने सिर्फ 40 कंटेनर डॉकर कंपोज की मदद से बनाया है, तो उन 40 को सिर्फ शो करेगा। और डॉकर पीएस वाला क्या करता है, सबको ही दिखा देता है, सभी डॉकर कंटेनर्स को। ये डिफरेंस है। इट विल शोज ओनली द कंटेनर्स क्रिएटेड बाय द डॉकर पीएस, डॉकर अप कमांड, एंड दिस विल शो ऑल द कंटेनर्स। डॉकर कंपोज लॉग, की लॉग्स बेसिकली शो करता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर का लॉग देखना है तो आप कंटेनर का नेम डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। अगर सिर्फ पर्टिकुलर कंटेनर का देखना है तो डॉकर कंपोज लॉग कंटेनर नेम। चलो एक लॉग देख लेते हैं। ओके, ये अनहेल्थी हो गया, क्यों होगा? तो किसी का लॉग देख लेते हैं। तो डॉकर कंपोज लॉग, लॉग्स है या लॉग है? लॉग्स है, ये लॉग्स जो होता है, लॉग्स। और ये कंटेनर का नेम पकड़ लो या कंटेनर का आईडी पकड़ लो, तो कंटेनर का नेम तो क्लास है। ऐसा तो सही है, इंटर है भाई, सही है। फिर देख सकते हो यहाँ पे रिस्टार्टिंग हो चुका है, ये सब पूरा आईपी एड्रेस आ रहा है और ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक इसका एरर था, देखो यहाँ पे एक बार 115 एरर आया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट हुआ कुछ, यहाँ पे एरर आया है, देखो यहाँ पे भी कई बार ट्राई किया, यहाँ पे भी एरर आया है, यहाँ पे भी एरर आया है, ठीक है। तो ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए 5-6 बार ट्राई करना पड़ा, ठीक है। तो इतनी बार इसने ट्राई किया हुआ, फाइनली आपका सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अभी ये रनिंग लाइव है, तो आप इसके लॉग्स चेक कर सकते हो। तो आपने ये कमांड समझ लिया, लॉग्स कैसे चेक करना है। डॉकर कंपोज लॉग करोगे तो क्या होता है, अगर आप कंटेनर की नाम ही डालते हो डॉकर कंपोज लॉग्स, तो बेसिकली सबका ही लॉग्स दे देगा। इट मीन्स जो भी कंपोज की फाइल की वजह से लॉग आया सबका, तो अंदर जो भी कंटेनर होंगे सबका देगा, सिर्फ पर्टिकुलर कंटेनर का नहीं देगा। तो ये भी क्लियर हो गया। और हाइफन एफ का मतलब होता है, हाइफन एफ का मतलब फॉलो करना। फॉलो करना का मतलब कोई चीज चल रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो उसके चलते हुए स्टेटस को देख रहे हो। तो जो अगर आपको लाइव लॉग्स देखना है, तो लाइव लॉग्स देखने के लिए हाइफन एफ यूज करते हो। डॉकर कंपोज लॉग हाइफन एफ, जो भी लाइव लॉग्स चल रहे हैं, जो रनिंग स्टेटस में लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं, आप उनको लाइव दे सकते हो, फॉलो कर सकते हो, इसलिए हाइफन। डॉकर कंपोज स्टॉप और डॉकर कंपोज स्टार्ट। देखो कंपोज डाउन जब करते हो, डॉकर कंपोज डाउन, सब कुछ जो क्रिएटेड होता है सारा टर्मिनेट होकर रिमूव हो जाता है। स्टॉप के केस में क्या होता है, सिर्फ वो स्टॉप होता है, कुछ भी हटता नहीं है। दिखाता हूँ आपको। डॉकर कंपोज डाउन, डाउन नहीं करना है, स्टॉप। डाउन करूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कंपोज स्टॉप, स्टॉप में क्या हो रहा है, ये सिर्फ स्टॉपिंग स्टेट में गया। अगर आपको सर्वर को कुछ देर के लिए मेंटेनेंस के लिए किसी पर्पज के लिए स्टॉप करना है, ठीक है, आप पूरा रिमूव नहीं करना चाहते, स्टॉप करना चाहते हो, तो डॉकर कंपोज। अगर आप डॉकर यस हाइफन ए करो, आपको दिखेगा आपका जो कंटेनर है, कंटेनर कर रहे हैं सिर्फ एग्जिटेड है, ठीक है, एग्जिटेड है, तो हटाना नहीं गया है। अदरवाइज अगर आप डाउन करते हो तो यहाँ से भी हट जाते हैं, ठीक है। आपके जो भी नेटवर्क्स हैं, डॉकर नेटवर्क एलएस, नेटवर्क भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी हटेगा नहीं। एंटर। आप यहाँ पे देखो डॉकर डू के क्लास, तो ये भी हट नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे करो डॉकर वॉल्यूम एलएस, वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करेगा, माइस्क्वेल डेटा, ठीक है, तो सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, वो हटेगा नहीं। अगर आपने डाउन कर दिया तो सब कुछ हट जाएगा। अगर वापस रिस्टार्ट करना है, डॉकर कंपोज स्टार्ट, तो सभी की चीजें जो भी थी अभी देखो सब रन, ठीक है। स्टॉप हो गया क्लियर, स्टार्ट भी क्लियर हो गया, स्टॉप स्टार्ट क्लियर। रीस्टार्ट क्या करता है, रीस्टार्ट बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है कि पहले स्टॉप करेगा फिर स्टार्ट करेगा, और दोनों को एक साथ करना है फिर स्टार्ट कर दो। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉप एंड स्टार्ट, दोनों को अलग अलग चलाने से अच्छा है एक साथ चला दो तो सिस्टम रिस्टार्ट रिबूट हो जाए। डॉकर कंपोज में क्या होगा, सभी चीजों को स्टॉप करना और रिमूव करना, ये डाउन में आता है, जिसमें नेटवर्क रिमूव हो जाएगा, वॉल्यूम रिमूव हो जाएगा, कंटेनर्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छा हाँ, वॉल्यूम रिमूव नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब कुछ रिमूव होता है, वॉल्यूम रिमूव नहीं होता है। वॉल्यूम इज नॉट डिलीटेड बाय डिफॉल्ट डॉकर कंपोज, तो डिलीट वॉल्यूम डॉकर कंपोज डाउन हाइफन भी अलग से ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या होता है, डेटा परसिस्टेंट होता है। तो अगर आपने डॉकर कंपोज डाउन किया और डेटा आपका डिलीट हो गया, फिर ये मेजर लॉस हो जाएगा। आप सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या होता है,
डॉकर कंपोज डाउन से सभी चीजें रिमूव होती हैं, पर वॉल्यूम रिमूव नहीं होता है, एंड दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, कि डॉकर कंपोज डाउन से क्या चीज होती है जो लेफ्ट हो जाती है और कैसे उसको रिमूव करना है। अगर आपको वॉल्यूम भी रिमूव करना है, डॉकर कंपोज डाउन हाइफन बी करना पड़ेगा। ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर अगर देखना है क्या चल रही है, डॉकर कंपोज एक्सेप्ट जो भी कंटेनर होगा, बस इसका सेम हम कमांड क्या यूज करते थे, डॉकर एग्जिट हाइफन आईटी करते थे, डॉकर एग्जिट हाइफन आईटी कंटेनर का नेम स्लैश बिन स्लैश बैश, ऐसा करके हम कंटेनर के अंदर जाते थे, डॉकर प्रोजेक्ट चलाते थे। तो कंपोज के थ्रू कर रहे हैं, डॉकर कंपोज एग्जिट जो भी नेम है या आईडी बैश। डॉकर कंपोज बिल्ड से क्या करते हो, डॉकर कंपोज बिल्ड से आप इमेज भी बिल्ड कर सकते हो। तो लिस्ट ट्राई, इमेज बिल्ड होनी चाहिए, डॉकर कंपोज बिल्ड। ठीक है, तो वो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ठीक है मैं बता रहा हूँ इससे होता है क्या। 20 होता है, तो अगर आपके पास एक डॉकर फाइल है, ठीक है, उस डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाना चाहते हो, तो ये कमांड करते हो डॉकर कंपोज बिल्ड। सेम आप यूज करते थे डॉकर बिल्ड, डॉकर बिल्ड से भी आप इमेज बनाते हो, डॉकर कंपोज बिल्ड से भी आप इमेज को क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये फायदा है। अगर आप चाहते हो कि डॉकर कंपोज अप साथ में हाइफन आई के बिल्ड कर दोगे, तो ये क्या करेगा, इमेज बना भी देगा, बिल्ड भी कर देगा, बिल्ड करके कंपोज अप का जो काम है, एवरीथिंग शुड बी इन रनिंग स्टेट, उसको रनिंग स्टेट में भी ला देगा। डॉकर कंपोज अप प्लस बिल्ड, ये क्या करेगा, बिल्ड का भी काम करता है, और ये अप वाला जो है कमांड इसका भी, तो उन दोनों को मिला के अकेले काम करता है। और डॉकर कंपोज पुल, ये बेसिकली आपको इमेज पुल करना है तो कर सकते हो, जो डॉकर पुल से करते हो वही डॉकर कंपोज पुल सेम काम करेगा। डॉकर कंपोज बिल्ड सेम काम करेगा, जो डॉकर बिल्ड काम करेगा, बट ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये बेसिकली रनिंग को भी कर देता है और साथ में बिल्डिंग भी करता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। और लास्ट हमारा, मैंने आपको बोला था कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे इसी थ्योरी में ही कवर हो चुके हैं, जो आपको पता भी नहीं चला। कुछ और एडिशनल क्वेश्चन हो गए, तो मैं उनको क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाना और अपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस खुद से कर लेना और एनालाइज करना कि आपको कितना डेप्थ में क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग हुई है और कितनी इजीली आप उसको आंसर कर पा रहे हो। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं 5-6, वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट हैपन व्हेन यू रन डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। तो जब आप डॉकर कंपोज अप करते हो, इससे आपका सब कुछ रनिंग स्टेट में आता है। हाइफन डी से वो डिटैच मोड में रन करता है। अगर हाइफन डी यूज नहीं करोगे तो डिटैच मोड में नहीं होगा, पूरा लॉक्स टर्मिनल में शो होगा, अटैच मोड में लॉक्स शो नहीं होगा। व्हाट डज कंपोज ऑटोमेटिकली क्रिएट a network? Yes, it automatically creates network। ठीक है, does compose automatically create named volume? ओके, नो नो नो, नेम्ड वॉल्यूम नहीं क्रिएट करता, मुझे नहीं लगता। ठीक है, नेम्ड वॉल्यूम नहीं क्रिएट करता, ये वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है पर नेम्ड वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर रहा। तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा। पहले डॉकर कंपोज डाउन करते हैं, डॉकर कंपोज डाउन, और एक बार डॉकर, तो जो डॉकर वॉल्यूम, ये माई डेटा वाला है ना, तो माई डेटा तो हमने किया था, अगर ये माई डेटा को हमें क्रिएट नहीं करना है, तो चलो देखते हैं। नैनो डॉकर, नैनो डॉकर कंपोज, और ये माई डेटा वाली चीजों को हम हटा देते हैं। तो क्रिएट तो करेगा, इतना पता है क्रिएट करेगा। अच्छा हाँ, इसने क्रिएट किया है, तो फिर आंसर इज यस। देखो हमने यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, नेटवर्क के बाद हमने यहाँ पे वॉल्यूम नहीं डिफाइन किया है, हमने वॉल्यूम यहाँ पे यूज किया और इसने यहाँ से क्रिएट किया। देखो यहाँ पे हमने माइस्क्वेल लिखा था, ठीक है, अलग से मैंने नहीं लिखा था, इसकी वजह से इसने माइस्क्वेल डेटा नेम था, तो सी टी आर एल टेक्स्ट कर दो। और ये जो है इसको हम नेम्ड बोलते हैं, नेम्ड वॉल्यूम है, ये एनोनिमस वॉल्यूम है, ये मैंने वॉल्यूम से नेटवर्किंग कवर किया था। तो हाँ, नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट करता है। चलो, तो मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, मैंने सामने बता दिया लाइव। ठीक है, नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट करता है। डिफरेंस बिटवीन डॉकर कंपोज डाउन और डॉकर कंपोज डाउन हाइफन बी। डॉकर कंपोज डाउन में सभी सर्विसेज जो होती हैं स्टॉप हो जाती हैं, कंटेनर्स खत्म स्टॉप होकर रिमूव हो जाते हैं, आपका नेटवर्क रिमूव हो जाता है, ठीक है, पर आपका वॉल्यूम रिमूव नहीं होता।
वॉल्यूम को अलग से रिमूव करना पड़ता है, अलग से, इसके लिए हाइफन भी यूज़ करना पड़ता है। तो एक बार करके देखें क्या? तो कंपोज़ अप करते हैं, एक बार डाउन करते हैं, डॉकर कंपोज़ अप, अप किया। अरे यार, इसको डिटैच मोड में करना है, कंट्रोल सी को डिटैच मोड में करना है, डॉकर कंपोज़ डाउन, चलो हाइफन भी करते हैं, ताकि हमें वॉल्यूम रिमूव हो जाए। कंटेनर क्लास रिमूव, कंटेनर ये वॉल्यूम रिमूव हुआ क्या? लेट्स सी, डॉकर वॉल्यूम अभी भी है, डॉकर कंपोज़ अप हाइफन डी, डिटैच मोड में सब एवरीथिंग स्टार्टेड, डॉकर कंपोज़ डाउन हाइफन डी, वी फॉर वॉल्यूम। इससे होना क्या चाहिए? इससे वॉल्यूम रिमूव होना चाहिए। डॉकर वॉल्यूम प्लस, तो यहाँ पे फिर भी है, पता नहीं क्यों। ठीक है, डॉकर कंपोज़ डाउन हाइफन वी, ऐसा होना नहीं चाहिए। डॉकर कंपोज़ डाउन हाइफन वी, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, बट या इसका मतलब होता है कि ये वॉल्यूम को भी डिलीट कर देगा। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ, पर ये वॉल्यूम को डिलीट करने के लिए कमांड होता है हाइफन बी। ठीक है, तो जनरली आप वही बोलोगे कि हाइफन बी से रिमूव होता है, डिफरेंस पूछा जाएगा एक इंटरव्यू। डिफरेंस बिटवीन डॉकर कंपोज डाउन, डॉकर कंपोज स्टॉप। डॉकर कंपोज डाउन में क्या होता है, सभी चीजें स्टॉप होके रिमूव हो जाती हैं, स्टॉप में सिर्फ स्टॉप होती है, रिमूव नहीं होती है, सारे रिसोर्सेज एज इट इज रहते हैं, नेटवर्क हो गया, वॉल्यूम्स हो गया, कंटेनर्स हो गए, सिर्फ स्टॉप हो जाते हैं, और डाउन में सभी चीजें हटती जाती हैं। और ये कब करते हो? डॉकर कंपोज अप हाइफन हाइफन बिल्ड। ये बेसिकली तब यूज होता है जब आपके पास डॉकर फाइल होती है, उस डॉकर फाइल से इमेज बनानी आती है, ठीक है, आप इमेज बना के उसको यूज करना चाहते हो, तो डॉकर कंपोज अप और बिल्ड, तो बेसिकली बिल्डिंग का भी काम और कंपोज अप करने का काम, ये दोनों काम एक साथ ये कमांड करता है। ठीक है, और बाकी चीजें कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, अपनी वेबसाइट पे लाइव कर दूंगा, आपको वहां पे जाना है और आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा आपको, ताकि ज़्यादा इश्यू ना हो। जो सोर्स कोड है, ठीक है, हमारा जो यूज़ हमने किया गिटहब का सोर्स कोड इस प्रोजेक्ट के लिए, और इस प्रोजेक्ट को जो हमने लाइव किया था, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप भी खुद से प्रैक्टिस कर सको, प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें आप भी सीख सको। और वीडियो कैसी लगी, कोई कमेंट, कोई इश्यू, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो टिल देन ट्राई करते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस भी करते रहो। जो भी मैंने बताया उसको हमेशा बोलूँगा कि नोट्स के साथ ही वीडियो को देखा करो, अगर आप मेरी देख रहे हो तो। और मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी सारी सीरीज़ की वीडियो आप देख रहे होगे, क्वेश्चन या डाउट रहेगा, या फिर अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, तो इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, आप आंसर ना कर सको। तो 70 टू 80% मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जो अगर इंटरमीडिएट या हार्ड लेवल पे क्वेश्चन होता है, या बिगिनर फ्रेंड के लिए भी क्वेश्चन होगा, तो आप उसको कर नहीं सकते। और जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वो तो डेफिनिटली हार्ड लेवल के क्वेश्चन। अगर 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस पर्सन के जॉब इंटरव्यूज के लिए भी अगर जा रहे हो, उस लेवल के मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर उस लेवल के आपके क्वेश्चन हो जा रहे हैं, वो आप क्वेश्चन बिल्ड कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, तो बिगिनर रोल के लिए तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता इन द फील्ड ऑफ डेवऑप्स। तो जितना डॉक्टर मैंने पढ़ाया उसको कंप्लीट कीजिए। साथ में एक मैं एडिशनल वीडियो लेकर आऊंगा आपसे लिए, जहाँ पर मैं एजेंटिक एआई विद डॉक्टर, तो एआई और डॉकर को कैसे हम साथ में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम एक थोड़ी सी वीडियो हम डिटेल करेंगे। और एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें मैं आपके लिए डॉकर्स के प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वो रियल लाइफ के क्वेश्चन होते हैं। और वो जो क्वेश्चंस हैं मैंने कलेक्ट किए हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एचआर एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे सिलेक्शन हुए हैं फॉर द डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, तो मेरे बैच 1, बैच 2, बैच 3 दिस इज गोइंग ऑन, तो उन बैचेस के स्टूडेंट्स को सिलेक्शन के बाद मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या-क्या चीज़ें पूछी गई हैं। वो कुछ रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं जहाँ से उनको हेल्पफुल चीज़ें मिली होती हैं, और जो भी क्वेश्चंस न्यू होते हैं, जो एनकाउंटर करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन अनदर वीडियो। तो टिल देन अपना ख्याल रखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड जय हिंद।